हुआ है सर। हाँ, हो गया है। स्क्रीन मिनिमाइज करिए, रैबिट ऑन करिए, देखिए क्या दिखा रहा है। क्लास है मित्तल, बस थोड़ी देर में शुरू कर रहे हैं। ऑटोकैड पहले बंद करना है, सबसे बड़ी गलती ये है। ऑटोकैड बंद करना है। कभी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले सारे सॉफ्टवेयर बंद होने चाहिए। ओके, मेरा तो वेट वेट वेट, फुल स्क्रीन कर लो। अच्छा, यहाँ तक हो गया है, डाउन इंस्टॉल कर लिया है। रुको 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 रुको, ऐसे नहीं होगा। कट कर दो। ओके कर दो। तुमको एक मैंने फाइल दिया है GDSK करके, जी हाँ। डाउनलोड किया था? जी सर। कहाँ है? जिसके में भी ये प्रॉब्लम आ जाए, जो स्टेप वीडियो में है नहीं आया, तो क्या करना है एक बार दिखा दो मुझे, फिर आगे बताता स्टेप क्या करना है। हाँ, ये है, ठीक है। सी में जाओ, ऊपर है ऊपर है, बट अभी जरूरत नहीं है, अभी सी में जाओ पहले। अब इसी में। हाँ, प्रोग्राम डाटा 86 में जाओ। यहाँ पर कॉमन फाइल्स में जाओ। यहाँ पर ऑटोडेस्क शेयर्ड में जाओ। गैस यहाँ पर आना पड़ेगा आपको। अगर क्रैक का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जाओ, एडीएस लाइसेंसिंग में जाओ। इसमें। हाँ, सबसे लास्ट में अनइंस्टॉल ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। वीडियो पूरा देखा नहीं मैंने, वीडियो में करके दिखाया ये स्टेप, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जिसने देखा होगा गाइस, उसको पता होगा कि मैंने ये स्टेप करके दिखाया हुआ है। जिसके में भी इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ आ जाओ फटाफट। ये स्टेप कंप्लीट कर लो, इसके बिना नहीं होगा। कुछ मत करो, अपने से जाएगा, सब उड़ जाएगा। हो गया। अब जाओ वहाँ GDS के फाइल जहाँ रखा है वहां जाओ, डाउनलोड्स में। ये वाली सर। ऊपर 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 है ना वो, देखो जस्ट इसके ऊपर, GDSK, ये GADSK। ये तो हो गया है सर, इसको मैं अरे कर ली। रुको रुको रुको, बता रहा हूँ ना, पहला वाला, इसमें जो पहला वाला सेटअप है। ये इससे वाली। इससे दो स्टेप आगे, दो फाइल पहले। हाँ, इसके अंदर जाओ, इस पे क्लिक करके राइट क्लिक रहना सिलेक्ट करो। यस कर दो। अभी यस का ऑप्शन नहीं आया है सर। आएगा। हो गया, चलने दो इसको। एक बार मुझे क्रैक दिखा दो, क्रैक कहाँ पर रखा है आपका? दिखाता हूँ सर। डाउनलोड में ही है। एक मैंने क्रैक करके भी फाइल भेजा हुआ है, नहीं होगा तो उसको डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर होगा, ये जो टूडे वाला है, इससे पहले वाला इसके अंदर होगा। इसके जस्ट पर नीचे वाला, इसके पहले, इसके जस्ट, हाँ इसके अंदर जाओ। इस पे। हाँ, इसके अंदर। हाँ। नहीं इसको नहीं, वो मैं क्रैक किया हूँ सर। अभी मिल नहीं रहा मेरे को, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अब तुम्हारा वो स्टेप आ गया जो स्टेप ये मेरे वाला। भी। ये हाँ, वाला। देखो इसके अंदर है क्रैक। हाँ हाँ सर। है। अब रेबिट खोल दो, हो गया तुम्हारा काम। ये GDSK वाला स्टेप गाइस सबको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इंटर सीरियल नंबर आ गया ना। इंटर सीरियल नो नंबर। नो नो, नीचे देखो, नीचे नीचे देखो, लिखा है ना इंटर सीरियल नंबर। जी। इस पे क्लिक करो। यहाँ पर एक्टिवेट पे क्लिक करो। यहाँ लिखो 666, 69696969 लिखो, 69 लिखो। 6969696969। नेक्स्ट। हाँ, रुको अभी। आई हैव एक्टिवेशन कोड पे क्लिक करो। इसके आगे वीडियो देखा था कि नहीं देखा था वो भी, क्योंकि देखा मुझे। था सर। तो फिर वो स्टेप करके दिखाओ। रिक्वेस्ट कोड कॉपी, अब यहाँ पर आई हैव एक्टिवेशन कोड पे क्लिक करो। सर इसको तो कॉपी करना होगा ना। हाँ, उसको कॉपी करो। कंट्रोल सी। हाँ यार, कंट्रोल से कॉपी करते हैं, अब इसमें नहीं। क्या बताऊं मैं।
ठीक है सर। अब यहाँ पर आई हैव एक्टिवेशन कोड पे क्लिक करो। ओके। हाँ, अब क्रैक कहाँ है, जहाँ क्रैक है वहां जाओ, इसको खुला रहने दो। यहाँ है सर। हाँ, इसके अंदर जाओ, क्लिक करके राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। पेस्ट रिक्वेस्ट हियर को डिलीट करो, म्यूट कर दो, म्यूट करो, म्यूट करो, आवाज को म्यूट कर दो। हाँ, हाँ सर, इसको। हाँ, इसको म्यूट, इसको पेस्ट रिक्वेस्ट हियर को डिलीट करो, जो लिखा है ना पेस्ट रिक्वेस्ट हियर, उसको डिलीट कर दो। हेलो। कॉल करो, कॉल करो मुझे, कॉल करो मुझे अपने व्हाट्सएप पे। म्यूट करो भाई, म्यूट करो। ये म्यूट नहीं कर पाएगा यार, ये म्यूट मुश्किल है इसका, यहाँ से इसको म्यूट के लिए हाँ शॉर्टकट बोलिए की, सर। F6 म्यूट कर दो, F6 से म्यूट कर दो, F6 से म्यूट हो जाएगा। पेस्ट रिक्वेस्ट हियर को डिलीट करना है, पेस्ट रिक्वेस्ट हियर को डिलीट करना है। हेलो, तुम कॉल कर, F1 या F6 कॉल पे लग ना नहीं रहा है म्यूट का आपका। बटन होगा। F6 पे क्लिक करो, F6 पे, F6 से म्यूट हो जाएगा ये। अच्छा, अपना नंबर व्हाट चैट बॉक्स में डालो, अपना नंबर डालो, हम कॉल कर लेते हैं। अपना नंबर डालो चैट बॉक्स में। हाँ ठीक है, तुम्हारा नंबर है ना। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, इसमें जो पेस्ट रिक्वेस्ट ये लिखा हुआ है उसको डिलीट करो, कंट्रोल V, कंट्रोल V, पेस्ट, जनरेट। ओके। अब जो कोड है उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करो, ये ऊपर वाली। से हाँ, ये इसी में क्लिक करके राइट क्लिक, नहीं ले रहा सर। क्लिक करके राइट क्लिक करना है, क्लिक करके राइट क्लिक, सेलेक्ट नहीं करना है आपको, क्लिक करके राइट क्लिक, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C, पैच पे क्लिक कर दो, कंट्रोल सी। पैच, पैच, ओके, क्विट कर दो। अब जाओ, जो रैबिट का बॉक्स खुला है ना, सोलो बॉक्स, उस पे जाओ, नीचे खुला है ना रैबिट का सोलो बॉक्स, ये वाली। इसके आगे वाला, इसके आगे है, उसी में और आगे, और आगे, नहीं यार, वो जो सोलो बॉक्स रैबिट के जस्ट सेटअप के आगे, हाँ ये, ये वाली। इस पर कंट्रोल V, कंट्रोल V, हाँ नेक्स्ट कर दो। बस इतना सा स्टेप है, और मैं ये वीडियो में बता चुका हूँ। फिनिश कर दूं? यस। थैंक यू सर। अब ये तुम लोग को वीडियो देखना चाहिए। सर ठीक आप है। इतना लोड दे दे रहे हैं ना, ऊपर से हाँ, काम काम मैंने मालिक लोड कहा हेलो कुछ देता है, सर। ऊपर दिया, से आप। नहीं, ये लापरवाही है। वीडियो देख कर नहीं किया तो देख लो, गौतम ने बोला वीडियो में है। चलो ऑफ करो स्क्रीन को, फटाफट स्क्रीन को जल्दी ऑफ करो, इसको कट करो नहीं तो बंद हो जाएगा। इंटरनेट को बंद करके सॉफ्टवेयर चलाओ, नहीं तो बंद हो जाएगा तुरंत। चलो, कुछ नहीं है गाइस, ये बहुत आसान है, सिर्फ जो सिंसियरली से वीडियो को देखा है। हाँ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो मैं एग्री करता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो कॉमन स्टेप है ये तो वीडियो में ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो शेयर कर दिया है, ठीक है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए बिल्कुल आप बोल सकते हैं, कभी कभी आ जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए गैस, पहले देखो सबका हो जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है, लास्ट में डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अभी मैं ज्यादा आपको काम नहीं दूंगा, टेंशन मत लीजिए। सिर्फ थोड़ा सा मैं रैबिट को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि रैबिट होता क्या है, ठीक है, जैसे कि जो लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका लॉस क्यों हो, है ना, तो वो अपने घर कुछ नॉलेज लेके जा सके, ठीक है। तो पहले सर वो कर लेते सर हैं, फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पे जो हेल्प चाहिए कर लीजिए। हाँ जी नीतीश, सर एक चीज पूछना था सर, इस बोलिए। वीडियो का रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगा ना सर? यस 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 यस, ठीक है, कल थैंक यू हमने कुछ सर। किया ही नहीं था तो उसका रिकॉर्डेड क्या करते, कि कल कि तो आप नहीं लोग सर, का आज की डाउट। बात बोल रहे हाँ, हैं आज जी। तो हो रहा है ना, आज का आज होगा। अभी ठीक है, अभी का सर, ठीक। हम्म हम्म। सर वो तो स्केल का पूछा था, हेलो। वो क्या हाँ, लास्ट में इस होगा? बता दे दो, इसको भी लास्ट में दिखा देता हूँ नीतीश, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके। हाँ जी, कोई कुछ और सर बोल रहा था।
सर नीतीश बोल रहे थे। हाँ नीतीश। सर मैं रिपीट 2020 का जो था ना सर, वो मेरा लैपटॉप में सपोर्ट नहीं हो रहा है। मैं 2023 का डाउनलोड किया हूँ, चलेगा ना सर? अगर कोई दिक्कत हो जो भी बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा, ईयरफोन हटा लो। 2020 कुछ बोल रहे हो वैसे। तो। सर अभी आ रहे हैं सर? हाँ हाँ। सर मैंने बोला कि 2020 का जो रैपिड का दिए थे ना आप लिंक, हाँ वो थोड़ा मेरे लैपटॉप में सपोर्ट नहीं हो रहा है। मैं 2023 का रैपिड डाउनलोड किया हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चला सकते हो सर उसको। कोई दिक्कत नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। ओके। हेलो हेलो। सर, ये 30 डेज सिर्फ 30 दिन के लिए है क्या? नहीं नहीं, उसको एक्टिवेट किया ना अभी जस्ट। लिखा हुआ था। नहीं नहीं, अब वो हो गया, एक्टिवेट हो गया। इंटरनेट बंद करके चलाओ, लाइफ टाइम चलेगा। अच्छा, जब भी चलाना होगा नेट बंद बंद रखना करके, होगा। यस यस। ओके। एंड अभी गैस लास्ट में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और भी लोगों को प्रॉब्लम होगा ना, हम इंस्टॉल करवा दें, 2 मिनट लगता है। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से वीडियो देखा होगा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम छोड़ के, सिर्फ 5 मिनट का है। ठीक है। जिसने भी किया आराम से हो गया होगा। कॉपी पेस्ट इतना सा करना है। ठीक है। 2021 भी कोई प्रॉब्लम का नहीं है। ठीक है। ये देखो, इन्होंने गौतम ने शेयर कर दिया, इसको देख के तुरंत क्रैक कर सकता है कोई भी। ठीक है। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ है, वो AGDS के लाइसेंस जो बताया ना, यही टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। चौथा कोई उसमें वही नहीं है। ठीक। चलिए, अब मैं पहले संगदीप अभी लास्ट में डिस्कस करता हूँ तुम्हारा डाउट जो भी है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अगर और कुछ है तो पूछ लो। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है। नहीं सर, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं, बोलो। वो तो हो गया। हाँ सर मेरा एक रिक्वेस्ट था। बोलो। सर एक दिन का टाइम सबको दे दीजिएगा सर, ऑटो कैड को समाप्त करने के लिए, कोई भी कुछ मतलब एकदम से खत्म करने के लिए। ठीक है। एक वैसे दिन मैंने का। सोचा था आज का ही टाइम सोचा था कि आज ही कर देंगे। क्या बोलते हैं, बट चलो तो बोल रहे हो तो ऐसे कुछ करते हैं। अ, कल का दिन तक टाइम दे दीजिएगा, ऑटो ऑटो कैड को नहीं समाप्त कर कल दे, करने, तो खत्म। आज एक बार रेविट को शुरू करवा दो। रीजन हाँ ये हाँ, तो रहेगा ना सर आप कि रेबिट को इंट्रोड्यूस कर हाँ, दीजिए। लेकिन ऑटो रीजन कैड क्या, का जो, हाँ। बता देंगे। हाँ ठीक है, अभी कुछ ज्यादा नहीं चलाएंगे, बट क्या होता है ना संदीप की, जैसे कि जिस बच्चे को पूरा ऑटोकैड मेहनत करके सीख लिया है ना, तो अब उसका नुकसान होता है, समझ रहे हो। इसलिए मुझे शुरू करना पड़ा, और कोई बात नहीं है। ठीक है। हाँ, शुरू कर ठीक दीजिए, है। कोई हाँ प्रॉब्लम मैं नहीं शुरू है। कर देता हूँ, बाकी सम अप के लिए एक दिन, और एक दिन पूरा ऑटोकैड का पूरा डाउट ही कर देंगे, लगेगा तो हाँ सैटरडे को हाँ कर हाँ, देंगे, ठीक एक है। दिन वही बता रहे थे, एक दिन का सैटरडे को, डाउट सिर्फ सिर्फ सैटरडे को ऑटो कर ऑटो देंगे। कैड के लिए। सैटरडे को फिक्स ठीक। है, ठीक है। ठीक ठीक सैटरडे ठीक। को हम लोग ऑटोकैड के जो भी डाउट हैं, जो भी कुछ मुझे भी बताना है, जैसे कि पर्ज बताना है, ठीक है, दो चार और कमांड बतानी है, तो सैटरडे को उसका एक अलग से क्लास ले लेंगे। तब तक जिसका नहीं हो पाया है पहुंच जाओ वहां तक। जैसे कि इन्होंने स्केल बोला, स्केल बता देंगे, उसके बाद लेआउट क्या बोलते वगैरह हैं, है। लेआउट बता देंगे, सैटरडे को सबमिट कर देंगे, ठीक है। सैटरडे ठीक को है। रैबिट से रिलेटेड कुछ भी बात वो नहीं जो सर करेंगे। अलग अलग स्केल में जो व्यू कोड क्रिएट करते हैं बता वो। देंगे, बहुत हाँ। आसान है, कुछ है ठीक। नहीं। बट बहुत डाउट है, ठीक है, लिखा हुआ है, इसलिए मैं मांग रहा हूँ एक बता दिन देंगे का। सैटरडे को। ठीक है सर। ऑटोकैड का डाउट लेक्चर पूरा समर्प कर देंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ, उस दिन एकदम रैबिट की खत्म कोई कर बात देंगे। नहीं करेंगे। हाँ ललित ठीक है कुछ सर। पूछना चाह रहे हैं, हाँ जी ललित जी पूछिए। सर लाइब्रेरी का लिंक वगैरह है कुछ? लाइब्रेरी मैंने दिया हुआ है रैबिट का, ऑटोकैड का। नहीं, लाइब्रेरी इसका रैबिट आर्किटेक्चर का। लाइब्रेरी कौन सा वर्जन है आपका? ये 20 लेटेस्ट ही है, 25 सर। 25 का लाइब्रेरी नहीं होगा, इसीलिए 20 लेटेस्ट नहीं करना चाहिए सॉफ्टवेयर। नहीं एक्चुअली क्या, वो एजुकेटर वर्जन है सर, वो चल तो जाएगी लाइब्रेरी कोई भी हो। प्रॉब्लम क्या होता है ना, एजुकेटेड वर्जन भी अभी कैसा होता है, ज्यादा यूज करने पर पकड़ लेता है। ठीक है, और वो अच्छा। बंद हो जाता है। और दिक्कत ये हो जाती है कि 25 में बना हुआ मॉडल अब 24 में नहीं खुलेगा, 23 में नहीं ओके। खुलेगा। तो अगर अभी तो नुकसान नहीं है, जब ज्यादा मॉडल बन जाए तो प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं सर, वो क्रैक कर दूंगा, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है वो। हाँ छोटे वो क्रैक करना कोई सॉफ्टवेयर की बड़ी बात नहीं है सर। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, गैस इसीलिए तो मैं 20। हाँ बोलो उसकी बोलिए। लाइब्रेरी सर फिर? लाइब्रेरी उसका नहीं होगा, 21 का और 25 की लाइब्रेरी नहीं मिल नहीं, पाएगी। ओल्डर वर्जन की लाइब्रेरी हो, कोई इशू नहीं है। हाँ तो हम दे देंगे, 2020 का दे देंगे आपको, हमारे हाँ पास बस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ठीक है। ठीक है। बेसिकली गाइस क्या होता है कि जब हम 2020 क्यों कराते हैं, हमको ऐसा कुछ वो नहीं, शौक नहीं है कि आपको ओल्ड वर्जन पे वर्क कराए। इससे फायदा ये होता है कि इससे कि आपको 2020 रीड कर लिया, इंस्टॉलेशन सीख के रखो, ऐसा होता ही है, ठीक है। लास्ट तक में देखोगे 2020 पकड़ लिया है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास बैकअप है, क्या बैकअप है, 21।
21 को ऐसे पकड़ता नहीं है। बट इनकेस 21 को ही पकड़ लिया, आपके पास बैकअप है 22, 23। लास्ट बैचेस में कुछ लोग अपने आप को स्मार्ट समझने के लिए 24 कर लिए। मैंने कहा ठीक है भाई, अभी मैं तो भाई 2020 बोल चुका हूँ, आपका मन है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, हमें क्या, हम तो किसी भी वर्जन दे दो काम कर लेंगे, ठीक है। बट ये क्या सीक्वेंस हुआ अब कि खत्म हो जाएगा तो। हाँ, जब उनकी फाइलें बन गई, सारी के सारे मॉडल बन गए, अब उनका सॉफ्टवेयर ही रीड हो गया। अब उनका सॉफ्टवेयर किसी सॉफ्टवेयर फाइल में चले ही ना। अब वो परेशान, फिर उनको पूरा मॉडल फिर से बनाना पड़ा, जिसमें उनका लगभग एक हफ्ते के समय का नुकसान हो गया। ठीक है, तो इसलिए 2020 से चलोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है। साकेत पाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी पाल जी। सर स्किल गुरुकुल एकेडमी जो ऐप है हाँ हाँ, उस पे उसमें करे, उस पे लाइव। ही क्लास करेंगे। बट अभी साकेत थोड़ा सा आज मैं, एक कॉलेज का वेबिनार था मेरा, तो पीपीटी वगैरह बनाने में मेरा पूरा दिन चला गया। ठीक है, तो ठीक है मैं सर। उसका सिस्टम क्लियर कर ही नहीं पाया, कल करूंगा उसको। ठीक है, और सर डे वन से अभी तक जो रिकॉर्डेड है उसमें सब दे उसमें आ दिया जाएगा। जाएंगे, सब उसमें आ जाएंगे। सब मेरे ठीक है पास सर। रखे हुए हैं, सब फटाफट उसमें अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू। ओके जी, ओके जी। एंड चलो गाइस शुरू कर लेते हैं, आकिब लास्ट में डाउट क्लियर करते हैं तुम्हारा। पहले रैबिट को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दें, नहीं तो लोग बोलेंगे सर क्लास डाउट में ही चला जाता है। सही बात यही है कि हमें पहले रैबिट को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेना चाहिए। ठीक है जी, चलिए जस्ट, ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट एक समरी लेंगे, क्योंकि मुझे पता है अभी कुछ लोग ऑटो कैड में फंसे हुए हैं। कोई बात नहीं, कंप्लीट कर लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जो 5 घंटे मैं बोला हूँ, वो टाइम जो नहीं दे रहा होगा उसका नहीं हो पाएगा सही से। 5 घंटे चाहिए ही चाहिए। चलिए, तो अभी हम लोग बात करते हैं थोड़े से रेविट के बारे में। ये जो रेविट सॉफ्टवेयर है गाइस, इसका पहले ही एक्चुअली इसका नाम था रेविट टेक्नोलॉजी, एक कंपनी थी। ठीक है, क्या थी? एक कंपनी थी रेविट टेक्नोलॉजी। फिर उसे 2003 में ऑटोडेस्क ने परचेस कर लिया, 2 और 3 के बीच में परचेस किया, 3 बोला जाता है जनरली। तो 2003 में ऑटोडेस्क ने इसको परचेस कर लिया, और फिर वहां से कंटिन्यू आपका जो रेविट है ये ऑटोडेस्क की तरफ से ही चलता चला आ रहा है। उससे पहले एक्चुअली रेविट टेक्नोलॉजी जिसने बनाया था वो 1997 में ये सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी बना चुका था। बट नाम प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड किया रेविट टेक्नोलॉजी नाम का 2000 में, सन 2000 में। 2003 में सेल आउट कर लिया, जिसे ऑटोडेस्क ने परचेस कर लिया। तब से ऑटोडेस्क का ये वर्जन आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इस ऑटोडेस्क के इस वर्जन के बारे में, कि इसमें हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं गाइस रैबिट आर्किटेक्चर को सबसे पहले। रैबिट आर्किटेक्चर में क्या है, किसी का भी क्रैक का प्रॉब्लम है, तो अभी जो ग्रुप में वीडियो आया है, इन्होंने गौतम ने शेयर किया हुआ, एकदम परफेक्ट वीडियो है। मुश्किल से 5 मिनट देखेंगे क्रैक हो जाएगा। कुछ बड़ा डाउट रहेगा तो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, घबराना मत। तो रेविट आर्किटेक्चर जो सॉफ्टवेयर है गाइस, ये रेविट आर्किटेक्चर इज द आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्रिएटेड बाय ऑटोडेस्क फॉर आर्किटेक्ट एंड बिल्डिंग प्रोफेशनल। ठीक है, आप में से कुछ लोग आर्किटेक्ट भी हैं, कुछ लोग बिल्डिंग प्रोफेशनल है, यानी जो भी सिविल इंजीनियर है वो क्या है, बिल्डिंग प्रोफेशनल है। रेविट आर्किटेक्चर इज एबल टू लेवरेज द डायनेमिक इंफॉर्मेशन इन इंटेलिजेंट मॉडल। ये क्या है गाइस, इसका काम क्या है, ढेर सारी, डायनेमिक मतलब होता है ढेर सारे इंफॉर्मेशन को शेयर करता है ये। जैसे कि आज आपके एक सीनियर ने वर्किंग आर्किटेक्ट में टूल टेस्ट दिया, तो उन्होंने उसमें उसके फ्लोर का भी मटेरियल निकाला, उन्होंने ब्रिक का भी मटेरियल लगाया, ब्रिक कितने हैं, सीमेंट भी निकाला, उसके साथ साथ वॉल, वॉल के साथ साथ डोर विंडो की सारी डिटेलिंग दी, मतलब डायनेमिक इंफॉर्मेशन दे दिया उन्होंने। ठीक है, अलाउ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स टू बी एक्यूरेटली डिजाइन। इसमें जो बिल्डिंग डिजाइन होगा वो एकदम परफेक्ट रहेगा, इधर उधर नहीं रहेगा। 20 फीट बोला गया तो 20 फीट रहेगा, 20 फीट 3 इंच नहीं रहेगा, मतलब एक्यूरेसी रहती है बेसिकली। और सबसे बड़ी बात है कि टाइम बहुत बचता है गाइस, क्या होता है, टाइम बहुत बचता है इसके अंदर। अगर बात करें इसके फीचर्स का, सर टूल टेस्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं बताऊंगा। अभी टूल टेस्ट हमारे भी होंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अंदर, कैसे टूल टेस्ट को हम लोग देते हैं, सबमिट करते हैं, आपके सीनियर ने कैसे किया सब बताऊंगा।
अभी थोड़ा सा हाथ बैठा लेंगे तब बात करें फीचर्स की। ठीक है, फीचर्स ऑफ रेविट, कोई भी वर्जन हो, 16 हो 18 हो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेविट आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर की जो मेन कमांड्स हैं इसके अंदर वो है आर्किटेक्चरल एंड कर्टेन वॉल को क्रिएशन करना, मतलब आर्किटेक्चर वॉल और कर्टेन वॉल, फ्लोर को क्रिएट करना, रूफ को क्रिएट करना, सीलिंग को क्रिएट करना, कॉलम को क्रिएट करना, डिजाइन ऑप्शंस को क्रिएट करना, लोडेबल कंपोनेंट को क्रिएट करना, रूम को क्रिएट करना, एरिया को क्रिएट करना, साइट डिजाइन को क्रिएट करना, स्टेयर बाई कंपोनेंट को क्रिएट करना, रैंप को क्रिएट करना, रेलिंग एंड स्केच को क्रिएट करना, एंटी एलाइजिंग को क्रिएट करना, कंस्ट्रक्शन मॉडलिंग एंड पार्ट असेंबली को क्रिएट करना। ठीक है, तो रेविट इसके अंदर जो 3D आर्किटेक्चर मॉडलिंग है इसके अंदर आर्किटेक्चरल एंड कर्टेन वॉल को क्रिएट करना, फ्लोर रूफ सीलिंग को क्रिएट करना, कॉलम को क्रिएट करना, डिजाइन ऑप्शन लोडेबल कंपोनेंट रूफ एरिया, यही सब हम लोग क्रिएट करते हैं। जिसमें ऐसे आज तो हम लोग केवल वॉल को बनाएंगे, जस्ट वॉल को बना के एंजॉय करेंगे। इसके बाद जब रेविट हमारा आर्किटेक्चर इतना कंपोनेंट हमारा खत्म हो जाएगा तब हम लोग जाएंगे गाइस रेविट स्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चरल वॉल यानी शियर वॉल, कॉलम्स, फ्लोर स्लैब, फाउंडेशन, इसमें हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। रीजन ये रहेगा कि ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, SP34 पढ़ना पड़ता है इसके लिए, पढ़ाऊंगा मैं आपको, जिसमें रेनफोर्समेंट डिटेलिंग पूरा डेप्थ में आप समझोगे, बीम का, ब्रेसेस का, स्लांटेड कॉलम का। किसी को पता हो तो बताओ स्लांटेड कॉलम क्या होता है, कमेंट करके। ट्रसेस का, रेनफोर्समेंट का, ये सारा वर्क हम लोग रवि स्ट्रक्चर के अंदर करेंगे। तो देखिए आर्किटेक्चर में ज्यादा समय लगता है, आर्किटेक्चर के बाद स्ट्रक्चर में उससे कम, और MEP में उससे भी कम, क्योंकि MEP में क्या करते हैं गाइस, MEP में हम लोग HVAC डक्ट का वर्क करते हैं, पाइपिंग का वर्क करते हैं, प्लम्बिंग का वर्क करते हैं, पावर एंड लाइटिंग सिस्टम का वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही प्रोसेस को हम लोग करेंगे। ये आपको मैं श्योर कर दूं कि आने वाले लगभग लगभग 20 दिन तक आपके ट्रेनिंग का सबसे टफ टाइम। आप लोग सर क्यों? क्योंकि इसी 20 दिन में ये क्रिएट होता है कि आप व्यायाम के अंदर इन हो कि आउट। तो 20 दिन की क्लास मत मिस करना, 20 दिन बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट नहीं प्रैक्टिस का ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इस पे हाथ सेट हो गया तो बस काम बन गया। उसके बाद है गाइस हाउ रेविट आर्किटेक्चर यूज। ठीक है, हाउ रेविट आर्किटेक्चर यूज, कैसे यूज करते हैं? तो रेविट आर्किटेक्चर इज यूज्ड टू क्रिएट एक्यूरेट बिल्डिंग डिजाइन while minimizing the time। ठीक है, Revit architecture is used to create accurate building design while minimizing the time। इससे क्या हो जाता है, टाइम बच जाता है। अगर आप ऑटोकैड से आप एलिवेशन बनाते हैं ना, सेक्शन बनाते हैं, कभी कभी बोर भी हो जाते होंगे कि यार बन नहीं रहा, बहुत समय लग रहा है। यहाँ पर न एलिवेशन बनाना पड़ता है ना सेक्शन। ठीक है, न एलिवेशन बनाना पड़ता है ना सेक्शन। ठीक है, तो एक मिनट गाइस, कुछ लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे शायद। यार इसमें क्या है, तो बहुत आसान है क्लास को ज्वाइन करना। ठीक है, Revit architecture used to create the accurate building designings while minimizing the time. Obtain insights how building will perform, therefore construction begins। सबसे बड़ा फायदा क्या है, आज से 5 साल बाद बिल्डिंग बन के दिखेगा कैसे, वो आज ही कर लेना, ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। ठीक है, डेवलप बेटर क्वालिटी डिजाइन, इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके की आप डिजाइनिंग कर सकते हो, क्रिएटिविटी मतलब जितनी भी लेवल हो सके उससे बेटर दिखा सकते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ गाइस इसमें इम्प्रूव द प्रोजेक्ट डिलीवरीज, प्रोजेक्ट को आप ऑन टाइम बढ़िया तरीके से करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटर हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, यानी क्या क्या चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सटीरियर डिजाइनिंग को सीखेंगे। क्या सीखेंगे गाइस? एक्सटीरियर डिजाइनिंग को सीखेंगे। ठीक है, लीन कॉलम बोला है इन्होंने, इन्होंने बोला है स्ट्रेस कॉलम, इन्होंने बोला है वर्टिकल कॉलम दैट स्लाइटली टाइल्ड। ठीक है, बिल्कुल सही बोला है अतुल।
मेरा चालू हो गया सर रेविट सॉफ्टवेयर, वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा कॉलम होता है, आसान भाषा में इंक्लाइंट होता है, उसको स्लांटेड कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पहले इस एक्सटीरियर डिजाइनिंग पर काम करेंगे, पूरा फोकस हमारा एक्सटीरियर डिजाइनिंग पर रहेगा लगभग 10 दिन तक। उसके बाद थोड़ा इंटीरियर भी करेंगे। फिर एरिया के कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे कि कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल एरिया, टाउनशिप को प्लान करेंगे तो लैंड 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 प्लानिंग इसके अंदर कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। उसके बाद एस्टिमेशन भी देखेंगे इसके अंदर गाइस। और उसके बाद वॉक थ्रू भी देखेंगे। वॉक थ्रू मतलब रेंडर भी आ गया, वॉक थ्रू भी आ गया। वॉक थ्रू मतलब चलता फिरता वीडियो वीडियो दिखाना हो किसी को, गार्डन वोर्डन वो सब भी दिखा सकते हो, एस्टिमेशन भी कर सकते हो, लैंड प्लानिंग भी, एरिया भी, और ये भी। सौरभ कुशवाहा कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद इससे रिलेटेड। सौरभ कुशवाहा इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? ठीक है, नहीं सर नहीं। ओके, हैंड रेस हुआ था इसलिए पूछा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग एक एक करके गए। इसमें एस्टिमेशन बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग सीखेंगे डेप्थ में, वॉक थ्रू सीखेंगे ही, लैंड प्लानिंग सीखेंगे ही। तो ये सारी चीजों को हम लोग सर इसके मैं अंदर वॉक थ्रू पूछना करते। चाह रहा था कुछ, सर हाँ जी बोल। गजेंद्र। हाँ, इससे इससे रिलेटेड हो तो पूछो। हाँ सर, इसी से रिलेटेड। हाँ बोलो। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अपने कोई टेरेन एरिया में कोई बिल्डिंग बनती है, हाँ हाँ उसमें उसमें ग्रिड प्लान बनाते हैं जनरली, ग्रिड हाँ, ग्रिड लेवल लिए। और वो ग्रिड लेवल से क्या इसमें रेविट में पहाड़ वगैरह, टेरेन वगैरह बन जाता है क्या? बन अगर जाता है, उसमें बन जाता है। एक्सकवेशन दिखाना हो। लेक्चर 13 में मासिंग एंड साइट कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको, पढ़ेंगे। जी अभी जी जी, टाइम है, थैंक यू। 13वें थैंक लेक्चर में है। ठीक है, थैंक यू। ओके जी। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, रेडी हो सर जाइए। हाँ जी। सर इसमें एस्टिमेशन ये सब वगैरह सारा निकाल सकते हैं? यस यस यस, अभी लास्ट में डिस्कस करता हूँ जो भी इससे रिलेटेड आउट रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद गए इसमें जो रेविट आर्किटेक्चर है इसके 4 फाइल फॉर्मेट होते हैं, ये मैं आपसे पूछने वाला हूँ, तुरंत रट लीजिए। एक होता है गैस डॉट आरवीटी, जिसमें रेविट प्रोजेक्ट फाइल। एक होता है डॉट आरएफए, जिसमें होता है रेविट फैमिली फाइल। एक होता है डॉट आरटी, रेविट टेम्पलेट फाइल। डॉट आरएफटी, रेविट फैमिली टेम्पलेट फाइल। ये मैं आपसे 100 बार कम से कम पूछने वाला हूँ। इस बार जो आपका मॉक इंटरव्यू होगा, हो सकता है कल परसों में, तो उस मॉक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन फिक्स है कि पूछा जाएगा। व्हाट आर द फाइल फॉर्मेट इन रेविट? डॉट आरवीटी, रेविट प्रोजेक्ट फाइल। डॉट आरएफए, रेविट फैमिली फाइल। डॉट आरटी, रेविट टेम्पलेट फाइल। डॉट आरएफटी, रेविट फैमिली टेम्पलेट फाइल। अभी पूछूंगा आपसे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, देख लो ध्यान से, अच्छे से रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, और मैं भी आपसे मॉक इंटरव्यू में जरूर पूछूंगा। ठीक है, रेविट में कितने प्रोजेक्ट करेंगे अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लगभग मेरा तो टारगेट रहता है 15 प्रोजेक्ट का सिकंदर, लेकिन आप कितना स्पीड में करते हो उस पर डिपेंड करेगा, है ना। 15 प्रोजेक्ट का मेरा टारगेट रहता है। 15 जिसने कर लिया मतलब, स्टार्टिंग के 5 प्रोजेक्ट में तो गलतियां होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कुछ भी करो जो तुम्हारा मन करे। 6वें प्रोजेक्ट से क्या होगा, आपकी फिनिशिंग आना शुरू होती है। और 6वें से लेकर 10वें तक के प्रोजेक्ट जो होते हैं, आप उसको इंटरमीडिएट लेवल पर करते हो। जो 10 प्रोजेक्ट कर लिया रेविट में, ये मैं गारंटी देता हूँ, 11वें प्रोजेक्ट से वो प्रोफेशनल ड्राइंग करेगा। ये मेरी गारंटी है, इतने दिन का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब जिसने भी 10 प्रोजेक्ट कर लिया, 11वें प्रोजेक्ट से वो प्रो लेवल पे काम करेगा। यही आप क्लास में देखना, आपको दिखेगा। चलिए, अब शुरू करते हैं गाइस कि रेविट में कैसे वर्क स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप कमेंट करके अब बता दीजिए, रेविट में फाइल फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं। रेविट में फाइल फॉर्मेट हमने 4 बताए, कौन कौन से होते हैं, एक साथ बताना है, अलग अलग नहीं, एक साथ कमेंट करके बताना है, एक साथ। मतलब एक एक करके मत बताना। ठीक है, हाँ सिर्फ फॉर्म फॉर्म बता दिए तो भी चलेगा। सत्यम एक साथ, एक तो बता ही दोगे, एक साथ ओके सर। कमेंट करके। ठीक है, राशि जी प्रयास अच्छा किए हैं, विक्की क्लियर हैं, हिमांशु किए हैं, जगदीश ने भी ट्राई किया है, राम कुमार ने ट्राई किया है, आकिब ने किया हुआ है, गौरव ने किया हुआ है, पाल ने किया हुआ है, देवांग ने किया हुआ है, समर्थ ने किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मजा आया, इससे समझ आया कि आप कितने अटेंटिव हो और कितने एक्साइटेड हो रैबिट को लेके। ठीक है, बहुत सुंदर। ओम जी पांडे, ओम जी पांडे थोड़ा रेगुलर रहो दोस्त, तुम्हारा ऑटो कैड मुझे रेगुलर तो दिखा नहीं यार। ठीक है, लापरवाही मत करना दोस्त।
और यहाँ पर ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। चलो, अंकित ने भी किया है, ठीक है। विनायक ने किया, जितेंद्र ने किया है। देखिए, सब रेगुलर लोग हैं जो जो आंसर कर रहे हैं। रोहित ने किया है, श्रुति ने किया है, नीतीश ने किया है, वेरी गुड। सचिन वर्मा जी ने किया हुआ है, ठीक है। मतलब आपको रट गया है चारों फाइल फॉर्मेट। अब मॉक इंटरव्यू में पता चलेगा कितना रटा हुआ है। अब गाइस, अगर हमें रेविट को स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले वहीं कॉर्नर पर लिखा रहता है फाइल, उस पर क्लिक करके जस्ट लेना है न्यू। न्यू पे क्लिक करके लेना है आर्किटेक्चरल टेम्पलेट। क्या लेना है? आर्किटेक्चरल टेम्पलेट। कुछ लोग को थोड़ा बहुत रेविट आता होगा, तो उनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा 2 से 3 दिन तक, जिससे सबका लेवल वहां तक आ जाए, ठीक है। आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, ओके। जैसे ओके करेंगे, तो दूसरा काम, पहला काम क्या हो गया गाइस? ओपन कर लिया। दूसरा काम, तुरंत यूनिट चेंज करना है या फिर चेक करना है। यूएन लिखोगे, यहाँ इंटर करने की जरूरत नहीं, बस यूएन लिखना है। तुरंत यूनिट ऑप्शन आ जाएगा। इसमें फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस ले लेना। आप क्या लेना? फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस करके ओके कर देना। दूसरा काम डन। तीसरा काम, जैसे रेविट का स्क्रीन खुल जाएगा, आपको यहाँ साइड में दिखेगा प्रोजेक्ट ब्राउजर। क्या दिखेगा? इस प्रोजेक्ट ब्राउजर, इसमें चारों एलिवेशन बाय डिफॉल्ट रहते हैं। जिससे आपको ईस्ट पे डबल क्लिक कर दिया। आपने क्या कर दिया? ईस्ट पे डबल क्लिक कर दिया। जब डबल क्लिक कर दिया तो क्या हो गया? अब हमारा ईस्ट खुल गया हमारा। और क्या बोलते हैं, इसके अंदर हमने क्या कर दिया? प्लानिंग कर दिया, अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर दिया। सेलेक्ट एलिवेशन पे जाके ईस्ट एलिवेशन सेलेक्ट एंड एडिट द लेवल नेम, इंक्रीज द लेवल डिस्टेंस। जितने फ्लोर का बनाना है आप खींच दो इसके ऊपर, ठीक है। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 3, 2, ऐसे करके जितने फ्लोर का बनाना हो आप लेवल खींचते चले जाओ। टेंशन नहीं लेना है। रेविट आर्किटेक्चर के लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया हुआ है, ठीक है, करके भी दिखाया हुआ है। उसके सर बाद क्या ये करना है नहीं गैस? समझे, लेवल 1 लेवल 2। हाँ, ये मतलब जब बता रहा हूँ कि प्रोसेस है, क्लास में हमने करके दिखाया है प्रोसेस, कि कितने फ्लोर का बनाना है उसको खींचना पड़ता है। कि हम 3 फ्लोर का बनाना चाहते हैं, 4 फ्लोर का, तो इसको एलिवेशन बोलते हैं। जैसे कि लेवल 0 से लेवल 1 का हाइट है 10 फीट, फिर 1 से 2 का भाई इसका हाइट है 2 फीट और 20 फीट, फिर 30 फीट। तो वो आप लेक्चर 1 में जब देखोगे कैसे करना है, तो लेवल ड्रॉ करना हमने बताया। भी मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, 2 मिनट का काम है। तो लेवल को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये हो गया तीसरा काम। चौथा काम जो आज आपको करना है, आज आपका काम बहुत आसान है। सिर्फ वॉल को लेना है और ऐसे अपने मन से खींचना है। मन से एक 20 फीट खींच दिया, फिर 5-10 फीट खींच दिया, 15 फीट खींच दिया। एक छोटा सा प्लान जो आपने रेविट में ऑटोकैड में बनाया है ना, वैसा ही कुछ अपने मन से। सिर्फ सामने हमने 10 फीट कर दिया, पीछे 30 फीट कर दिया, एक कमरा बना दिया, एक, मतलब बिना मन का, जस्ट एक प्रैक्टिस करना है वॉल खींचने का, बेसिक, ठीक है। वॉल को खींचना है, उसमें डोर और विंडो को लगा देना है। क्या करना है? उसमें डोर और विंडो को लगा देना है। कल के लेक्चर में हम लोग स्लैब भी लगाएंगे, परसों हम लोग स्टेयरकेस भी लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हमें सिर्फ वॉल, डोर और विंडो को लेना है और अपने मन से खींचना है। अभी मैं खींच के दिखा भी देता हूँ जिससे कि आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। वॉल, डोर और विंडो बस लेना है, एक प्लान जैसा बना देना है। ये रिकॉर्डिंग तो नहीं है। ओके नीतीश, थोड़ा मैं दिखा दे रहा हूँ अभी करके, ठीक है। अभी मैं करके आपको ऑटोकैड पे, रेविट पे दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद गैस, आगे वाले लेक्चर्स सर में। इस हाँ जी। सर इसमें भी वीडियो लेक्चर को वॉच करना है ना सर हम यस लोगों को? यस यस यस, इसमें भी करना पड़ेगा। प्रोसेस वहीं पर है सारा, ठीक है। ठीक है डिटेल सर। प्रोसेस वहां पर है। बाकी जो मेन ठीक प्रोसेस है मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। इसके बाद गैस डिजाइन कंपोनेंट पे जाना है। अभी नहीं, आने वाले 2-3 क्लास के बाद। सीलिंग बनाने के लिए क्या स्टेप होता है इसमें? आज तो बस आपको बस यहाँ खत्म, वॉल, डोर, विंडो को बना के खत्म कर देना। 2-3 दिन के बाद हम लोग सीलिंग बनाएंगे इसके अंदर गाइस। तो सीलिंग में क्या रहता है? डिजाइन सीलिंग पे जस्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद वहां पर सीलिंग 2 तरीके की बनती है। एक होती है ड्रॉ करके, एक होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट सीलिंग प्लान, सीलिंग स्केच, और सीलिंग स्केच पे जाके ड्रॉ रिक्वायर्ड सीलिंग डिजाइन, और वहां से सीलिंग बना देंगे। कैसे बनाएंगे? बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस ये जानते रहो कि सीलिंग इसके अंदर बनता है। हम बना के क्लास में दिखाए हुए हैं और लाइव में भी बना के दिखा देंगे, ठीक है। तो उसके आगे हम लोग सीलिंग सीखेंगे। सीलिंग के बाद परसों से हम लोग मटेरियल लगाना शुरू कर देंगे। यानी जो ब्रिक का मटेरियल है, जो
स्लैब का मटेरियल है, जो रूफ का मटेरियल है, उसको लगाने का प्रोसेस क्या होता है गाइस? मैनेज पे जाना होता है, यहाँ पर मटेरियल्स पे क्लिक करना होता है, यहाँ से सारे मटेरियल आ जाएंगे। जो मटेरियल आपने ऑटोकैड 3D में देखा होगा ना, उसी का एडवांस वर्जन यहाँ पर भी रहता है मटेरियल। वो मटेरियल चूज करेंगे और लगा देंगे। मटेरियल्स, क्रिएट न्यू मटेरियल, रीनेम कर दो उस मटेरियल का नाम। और जो मटेरियल का पैटर्न वगैरह देना हो, गूगल से डाउनलोड करके भी इमेज यूज कर सकते हो और अपना खुद का भी बना सकते हो। तो ये भी हम लोग 2-3 दिन में देखेंगे। फिर हम लोग बनाएंगे डॉर्मर रूफ। अभी नहीं, 1 हफ्ते के बाद। डॉर्मर रूफ फॉरेन के जितने प्रोजेक्ट होंगे उसमें बहुत यूज में आएगा। तो एक रूफ के अंदर, इसको कौन से रूफ बोलते हैं आपको शायद पता होगा, अगर पता है तो कमेंट करके बताना। ये रूफ को क्या बोलते हैं? ये डॉर्मर ये है, ठीक है, ये डॉर्मर नहीं है, ये डॉर्मर बोलते हैं इसको। एक रूफ के ऊपर दो रूफ, इसको बोलते हैं डॉर्मर। इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताओ। किसी ने बोला है गैवल, किसी ने बोला हीप, किसी ने बोला पिच। ट्रस्ट तो नहीं है, ठीक है। तो ये डॉर्मर रूफ पे हम लगाएंगे। फिर लास्ट में हम लोग रेंडरिंग करना सीखेंगे। तो उसके लिए रेंडरिंग का स्टेप होता है, इस रेंडरिंग मतलब होता है फाइनल आउटपुट किसी क्लाइंट को देना, इमेज, फाइनल इमेज, उसको रेंडरिंग बोलते हैं। तो व्यू पे जाके, 3D व्यू पे जाके, कैमरा पे जाके सेट करेंगे। वहां पर मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है। सेट करके आप दे देंगे क्लाइंट के पास, ये फोटो चली जाएगी। उसके बाद हम लोग वीडियो भी बनाना सीखेंगे। कैमरा लेके जहां जहां जाओगे उसका वीडियो बन जाएगा। तो व्यू पे जाके, 3D व्यू पे जाके, वॉक थ्रू पे जाके, ड्रॉ पाथ, फिनिश वॉक थ्रू, एडिट वॉक थ्रू फ्रेम, एडिट अप्लाई, ओके। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा वॉक थ्रू भी हमारा रेडी हो गया। बस इतना ही फ्रेम चीज 300 करेंगे। क्या है सर? क्या बोल रहे हैं? फ्रेम 300 जो लिखा हुआ था सेम तीन। वीडियो इसी ये एक स्टेप और पीछे बोल दो। नहीं नहीं नहीं, और अब पहले ये बहुत पीछे हो गए हैं। और आगे यहाँ होगा पर सर, ये तो जो लिखा हुआ Frame 300। अच्छा, ये फ्रेम 300। फ्रेम 300 स्पीड को मेंटेन करता है। जितने फ्रेम का बनाओगे उतनी हैवी फाइल बनेगी और उतना स्लो चलेगा वो वॉक। जितने अच्छे क्वालिटी का बनाना हो उतना फ्रेम आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि 300 का करोगे तो लोकल वर्जन जो आपका MP4 हल्का वाला होता है वो चलेगा। 600 करोगे, उसका फ्रेम और स्लो हो जाएगा, अच्छे क्वालिटी का वॉक थ्रू निकालेगा वीडियो। 900 करोगे और बेहतर क्वालिटी, और ज्यादा समय लेगा और बड़ी फाइल बनेगी। तो उसके लिए फ्रेम्स होते हैं। जितना ज्यादा फ्रेम रहेगा उतना ही बढ़िया क्वालिटी। यस, उतने अच्छे ठीक है क्वालिटी का सर। आएगा। ठीक है, इन्होंने बोला कि सर ISO 1965 रैबिट में यूज होगा। यस, उसके कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। रैबिट में यूज नहीं करना, मॉडल में यूज करना है, ठीक है। अब गाइस इसको मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको घर पे भले ही लेक्चर 1 को आप पढ़ें, आपको पता रहे कि करना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रैबिट का सेटअप खुलेगा। सेटअप के साथ कुछ सपोर्टिंग फाइल भी खुलेंगे, उनको नहीं छूना है, ठीक है। सिर्फ रैबिट को ऑन करना है। ठीक है, मेरा रैबिट यहाँ आ गया, ये है ठीक, ऑटोडेस्क रैबिट का आ गया। ये मेरा रैबिट यहाँ, यही फाइल मेन फाइल है। रैबिट पे जस्ट क्लिक करना है। सर तो वो जो सपोर्टिंग फाइल है वो डिलीट नहीं हो सकता? नहीं नहीं, उसको रहने देना है, ठीक है। हम्म। अनिकेत कुछ पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेज करके बोला करो गौतम प्लीज, क्योंकि बाकी लोग डिस्टर्ब होता है। अनिकेत, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं बोल रहा था कि रेबिट का जो फैमिली जो फाइल है वो तो मेरे पास नहीं है। ऑनलाइन से मैं डाउनलोड करके रख सकता हूँ। कौन सा वर्जन है आपके पास? 2020 सर। मैं दे दूंगा फैमिली, ठीक है। ओके सर। उसको डाउनलोड कर लेना। सर सर विदाउट फैमिली कुछ ड्राइंग बना नहीं सकते अभी? उसमें आ रहा है कि नहीं, जब स्टार्ट कर रहे हो तो आर्टिचर ऑप्शन आ रहा है कि नहीं स्टार्ट में? नहीं सर, ऑप्शन तो दिखा रहा है कुछ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट अगर टाइम आप हूँ। स्क्रीन शेयर कर सको तो थोड़ी देर में दिखा दो, बता दूंगा। ओके सर, ओके। ठीक है, अभी मैं एक थोड़ा सा बस मॉडल दिखा दूं, उसके बाद तुम लोग का स्क्रीन शेयर कर दूंगा जिसको भी जो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। ओके, बस गाइस कुछ नहीं करना, इस तरीके से आपका रेबिट खुल जाएगा। आज का काम बहुत आसान है। यहाँ न्यू पर क्लिक करना है। क्या करना है? न्यू पर क्लिक करना है। अगर टेम्पलेट लगा होगा तो यहाँ टेम्पलेट आ जाएगा। इसमें से आपको लेना है आर्किटेक्चरल टेम्पलेट। रेबिट 2020 में डायरेक्ट लिखा रहेगा आर्किटेक्चरल टेम्पलेट।
और क्लिक कर देना है ओके। तो आपका पहला काम हो गया, रेविट सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया स्लाइड में, सॉफ्टवेयर चलाते हुए नेट ऑफ रखना है, यस 100% नेट ऑफ रखना है, ठीक है। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया, तुरंत यूनिट चेंज करना है। UN जैसे लिखोगे यूनिट बॉक्स खुल के आ जाएगा। इसमें लेंथ दिख रहा है, लेंथ के जस्ट सामने क्लिक कर देना है और यहाँ लेना है फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस, मैंने लिया है क्योंकि हमारा दिन भर काम हो रहा है। ओके कर देना है, ओके कर देना, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या था स्लाइड में, आपको जाना है किसी एक एलिवेशन में। क्या करना है, किसी एक एलिवेशन में जाना है। तो ईस्ट एलिवेशन में हम चले गए, तो यहाँ एलिवेशन बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है। अब इस टेलीविजन में हमने कहा एक लेवल और मुझे बनाना है, तो यहाँ पर देखो ऊपर होता है लेवल ऑप्शन, लिया। जस्ट यहाँ पर भी बता रहा हूँ, लेवल लेक्चर 1 में भी बताया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रिपीट हो जाएगा तो आपको याद रहेगा। मान लो कभी ऐसा हो गया कि आपका लेवल जो है 10 फीट का खींचना था, बट आपने लेवल खींच दिया ज्यादा। कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करके 2 बार कैंसिल करना है यहाँ कमांड को, ठीक है। सिलेक्ट करना है, आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 10 फीट, इंटर, हो गया सर। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप। अब चौथा स्टेप सुनो, यहाँ आएगा फ्लोर प्लान। क्या आएगा गाइस, फ्लोर प्लान। इसमें आएगा लेवल 1, इस पर डबल क्लिक करना है, यहाँ हर चीज डबल क्लिक से होगा। सीलिंग प्लान पे मत क्लिक करना अभी, ठीक है, फ्लोर प्लान पे ही करना है। बिगिनर बहुत गलती करते हैं इसमें। दूसरा काम क्या करना है गाइस आज, सिर्फ वॉल पे क्लिक करना है, कर दिया। यहाँ बाय डिफॉल्ट 8 इंचेस की वॉल आएगी, कितने की, 8 इंचेस की वॉल आएगी। 8 इंचेस की वॉल को आपको क्या करना है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, डोंट वरी। फिलहाल लेक्चर 1 में रिकॉर्डिंग है, ये बहुत इसी, इससे स्लो चलूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर 8 इंचेस है, 8 इंचेस को डुप्लीकेट कर लेना है। एडिट टाइप पे जाके, डुप्लीकेट पे जाके, यहाँ पर 9 इंचेस की मुझे वॉल बनानी है, कितने की, 9 इंचेस, ओके। एडिट पे क्लिक कर दिया और इसकी थिकनेस को हमने कर दिया 9 इंचेस, क्लिक करके ओके कर दिया, ओके कर, ठीक है। क्या किया हमने, बस वॉल पे गए, वॉल आ गया 8 इंचेस का, हम उस पर क्लिक करके एडिट टाइप पे गए और एडिट टाइप पे जाके डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट मतलब उसका नाम देना पड़ता है बेसिकली, तो हमने कहा 9 इंचेस का मुझे बनाना है, और एडिट पे जाके उसकी थिकनेस भी 9 इंचेस कर दी, बस। इसके बाद इसकी हाइट जो है अभी 20 फीट है, मुझे करना है 10 फीट। अब आज बस इतना सा करना है कि आप, सपोज आपने ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया होगा कुछ ना, तो उसमें जो भी आपने डायमेंशन लिया, सपोज आज आपने डायमेंशन लिया 25 फीट फ्रंट, बैक लिया है 50 फीट, यहाँ पर जस्ट क्लिक करते जाना, होता चला जाएगा। बट जब क्लिक करोगे एक चीज ध्यान देना, ये सेंटर टू सेंटर चलेगा, तो मतलब वॉल का 4.5 इंच उधर, 4.5 इंच इधर रहता। आप चाहते हो कि एक तरफ ही चले, तो यहाँ पर कोर एक्सटीरियर ले लेना, क्या ले लेना, फिनिश कोर एक्सटीरियर। इससे क्या होगा, देखो हमारा कर्सर बाहर बाहर चल रहा है ना। ये 50 फीट आया, और ये देखो यहाँ पर भी। अब इसको पूरा मिलाने के लिए देखो कितना आ रहा है, पूरा मिलाने पर 50 फीट, देखो 4.5 इंच ज्यादा आ रहा है ना। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेंटर से, ठीक है। तो ये याद रखना कि हमें क्या लेना है, कोर एक्सटीरियर, फिनिश एक्सटीरियर। फिर आप अपने मन से एक रूम बना देना ऐसे, कुछ भी, आज आपको सब छूट है। सिर्फ वॉल खींचना कि मेरे से वॉल खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है। एक और रूम बना देना ऐसे, एक वॉल, एक रूम आप ऐसे बना देना ऐसे कुछ हॉल टाइप का। बस हो गया, इतना भी बना दोगे ना, आज के लिए बहुत है। इसके बाद क्या करना, डोर ले लेना। क्या गाइस, डोर, ये भी लेक्चर 1 में बताया हुआ है। एडिट टैब में चले जाना, यहाँ हर चीज को डुप्लीकेट करना पड़ता है। अब यहाँ बता दो डोर का साइज कितना लोगे, तो मैंने बोला 3.5 फीट इंटू 7 फीट, ये नाम दिया मैंने।
अब वही साइज सेट कर दो। 7 फीट तो हाइट ठीक है। विड्थ कितना है, 3 फीट है, मैंने कहा यार 3.5 चाहिए मुझे। कर दिया, ओके कर दिया, ये डोर पे क्लिक कर दिया। बस हो गया, इतना ही केवल करना है। अब डोर को डायरेक्शन सही से दे दो, जैसे इसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, तो इस पे क्लिक करोगे, यहाँ एरो पे क्लिक कर दोगे, डोर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करो, एरो पे क्लिक कर दो, डोर ऐसे हो जाएगा। ये सबसे अच्छी चीज है। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, विंडो लेना है, विंडो को भी सेम डुप्लीकेट कर देना है। और डुप्लीकेट करके आप बता दो इसको कि मैं इसका जो हाइट है वो 4 फीट रखूंगा। तो आपने पहले विड्थ को कर दो, विड्थ हमने कहा 3 फीट करना है, मुझे कितना करना है, 3 फीट करना है। इंटू की जगह आप एक्स यूज कर सकते हो, मैं एक्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। 4 फीट आपको हाइट, देख लो 3 फीट आपका बाय डिफॉल्ट विड्थ है, और 4 फीट आपकी हाइट है। तो सोचना ही नहीं है, जाके क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया। तो आज आपको फ्रीडम है, ऐसे ही अपने मन से स्केच करना है, बिना किसी डिजाइन का सोचे हुए। ऐसे ही वॉल बनाना है, डोर बनाना है, विंडो। इसको 3D में कैसे देखेंगे, यहाँ पर 3D ऑप्शन होता है। इसके अलावा व्यू पे जाके यहाँ पर भी 3D ऑप्शन होता है। हो गया, बस इतना सा आपको आज करना है, इसके अलावा आपको कोई टास्क नहीं है। हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया, आकिब अली ने किया हुआ है, अली प्रसाद अरशद, आप पूछ लो पहले। अली अरशद आप पूछ लो, इस रिलेटेड पूछ लो, स्क्रीन वाला लास्ट में करता हूँ, डोंट वरी। अली अरशद, कोई डाउट है आपको यहाँ तक में? ये पूछ रहा था कि मेरी आवाज क्या क्लियर? क्या बोल रहे हो अली? नहीं हुआ आवाज, मेरा लैपटॉप अच्छा का आवाज, मेमोरी ऑलमोस्ट चुका है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात। ओके एंड यहाँ पर आकिब खान जी कुछ पूछना चाह रहे हैं साकिब? हेलो हेलो। सर, इसमें जैसे आप अभी फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे ना, हाँ, एक बार क्लिक करिए ना सर। लेवल 1 पे। हाँ हाँ, इस पे क्लिक। तो सर हाँ, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना कैमरे के, एलिवेशन पॉइंट बोल सर, क्या बोलते हैं इसको, मेरे को अच्छा, क्लियर नहीं है। ये कैमरा ही है। आगे कैमरा, तो ये हाँ, वैसे डिलीट हो गया सर, लेकिन मिल ही नहीं रहा है, कैसे आएगा वो? कॉपी कर लो, नया कोई फाइल भी नहीं खोलोगे सर। तो आ जाएगा, नया फाइल ले तो लोगे तो सर आ ये जाएगा। प्रोजेक्ट में, क्योंकि एक मॉडल मैंने बना इसमें जो आपकी वीडियो कॉपी देख कर के लो, बना, कॉपी कर लो। मतलब कॉपी कैसे करूँ इसको? बस यहाँ पर कॉपी कमांड होती है, नहीं तो लेके सर, चले जाओ। चारों डिलीट हो गए ना। चारों डिलीट हो गए? हाँ, वो मैंने पूरा सिलेक्ट किया था, डिलीट करना था मेरे को, प्लान मेरा। दूसरे तो फ्लोर पे मेरे, है कि दूसरे फ्लोर पे भी डिलीट हो हाँ इस गया? पे है, इस पे है। इस पे है तो यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, किसी ओके। भी फ्लोर से कॉपी कर सकते हो, बस कॉपी करो, उसके बाद दूसरे फ्लोर में जाओ, पेस्ट कर दो। ओनली कॉपी करके ला सकते हैं क्या सर? इसको कोई ऐसा नहीं सेटिंग नहीं नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, कॉपी करके नहीं, इसको करके यहाँ से, और इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है, बट हाँ। कैसे है कि कोई एक रहना चाहिए आपका। ठीक है, ये अच्छा, कोई देखो, एक होना ये चाहिए ये रेफरेंस। ये देखो, ऐसे करके। हाँ हाँ, मतलब यहाँ, एक लगा के अपन इसको भी कॉपी ले सकते हैं फिर। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर व्यू में चले जाओ, एलिवेशन करके ऑप्शन है, उठा लो, जहां मन करे लगा दो। ठीक है, और सर चलो। इसमें रेंडरिंग के लिए कौन सा अपन यूज कर रहे हैं? अभी उस पर नहीं जाओ, नहीं तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आके बड़ो दिक्कत में आ जाऊंगा मैं। ठीक ओके है, ओके सर, ठीक है सर, ओके। इंस्केप यूज करेंगे, बट फिर बाकी लोग बोलेंगे ये क्या होता है, तो नहीं नहीं, ठीक है इसलिए। सर, ठीक है। ठीक है, समझ गए, स्टेप से चलना पड़ेगा। ओके, नहीं वो कैमरे का डिलीट हो गया था सर, कल में से कोई बात नहीं, बनाया मैंने चलो वो। वो तो प्रॉब्लम है, वो तो चलो सोल्यूशन उसका हाँ, होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। देखो, ओके जी। एंड गौरव जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? गौरव बोलिए, गौरव परब पहले पूछ ले, फिर रॉय साहब उसके बाद पूछते हैं। सर गौरव मैं परब। आगे पूछना था। हाँ, बस आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है गौरव, आपने जो ड्राइंग निकाली उस पे स्लैब कैसे डालना है? अभी उधर मत जाओ ना गौरव, कल बताऊंगा। क्या होगा, स्टेप वाइज चलो, अगर तुम्हें मन करेगा तो लेक्चर 2 पढ़ लेना। ठीक है, ओके। रीजन ये हो जाता है ना कि कुछ लोग जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं तो पूरा पढ़ा दूं, एक दिन में ही कहो तो, बट सबको देखते हुए चलना पड़ेगा। गौरव रॉय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि लेवल का जो आप दिखाए वो और एक बार दिखाएंगे कहाँ से बिल्कुल लेवल दिखा का? देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे।
जो अभी तक पढ़ा है इसमें चाहे जो पूछ लीजिएगा इस, हम रिपीट कर देंगे। यहाँ पर आपको जाना है, ये एलिवेशन होता है, एलिवेशन पे डबल क्लिक करना हो किसी भी एलिवेशन पे, चाहे नॉर्थ से ही क्यों ना कर लो। गए, और यहाँ पर होता है लेवल्स, उठाया, उठाने पर बस अपने मन से ड्रॉ कर दो, कैसे भी कहीं से भी ड्रॉ कर दो, ऐसा भी नहीं कैसे एग्जैक्ट करना है। इसके बाद 2 बार कैंसिल करना है राइट क्लिक करके, इसको 10 फीट करना है। अब बाहर क्लिक कर देना, कई लोग क्या आज करेंगे पता है क्या, 10 फीट ये इसको किया है, फिर जाएंगे इसको 10 फीट करने, अब देखो मजा क्या आएगा, अब ये 38 हो जाएगा। फिर इसको क्लिक करोगे 10 फीट, फिर ये 38 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। इसको करने के बाद बाहर क्लिक करना है, फिर इस पे क्लिक करके फिर यहाँ पर 10 फीट कर देना है। और उसके बाद इसमें से जैसे बड़ा खींच दिया उसको स्क्रॉल करके इससे छोटा कर सकते हो, मतलब बाद में उसको सब गेम हो सकता है। ठीक है, क्लियर है गौरव राय? हाँ सर। ओके, ठीक है। इसमें मेज़ानाइन फ्लोर वगैरह सब कुछ ये लेवल से ही हम कर सकते हैं ना? सब लेवल से ही ऑन होगा। ठीक है, ओके। हाँ जी, सर इसे एरे भी तो कर सकते हैं ना हम, जितने अरे भी मल्टीपल कर फ्लोर्स। सकते हैं। देखो कैसे ना, कई ऑप्शंस हैं, बट एज अ बिगनर क्या यूज करना चाहिए मैं अभी पहले वो बताऊंगा। ठीक है, जी इसको तो आप ऑफसेट भी कर सकते हो, लेकिन ये उनके लिए है जिनका जी हाथ बैठ गया है। जी। ठीक है, ओके जी। चलिए सैफ अली, आप ने हैंड रेस किया हुआ है, पूछना है सर, अभी जो बोलिए। क्लासेस जो चल रही है लैब क्लासेस, हाँ हाँ, तो तो सर ये अभी वाली जो क्लास खत्म होने के बाद सर कितना देर के बाद अपलोड हो जाएगा ये ये दो ऐप पे घंटे, रिकॉर्डिंग? 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा। थैंक यू सर। हम्म, लेकिन देखो रिकॉर्डिंग के भरोसे क्यों रहना, अपने को लाइव में अटेंटिव बनाओ। ठीक, ये समझदारी जी करो। ठीक है, रिकॉर्डिंग कोई अच्छी चीज नहीं है, वो तो इसलिए होता है कि जैसे कोई ऑफिस में होगा, छूट रहा होगा, कवर कर ले। ठीक है, कोशिश करो कि लाइव में पकड़ लेना है। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज होगी। और टू बी फ्रैंक गाइस, आज के टाइम पे लोग जैसे कि कई स्टेप बता दो ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत जल्दी। उसका मेन रीजन क्या है, हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी में चले गए हैं। इसको कोई भी बुरा नहीं मानेगा, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरा खुद का ये हाल है। हम लोग ऑफलाइन जब पढ़ते थे, सारा स्टेप बता के उसमें से कम 50% हम लोग याद कर लेते थे एक बार में। ठीक है, ऑनलाइन में क्या हो गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को दोबारा प्ले कर दिया, तिबारा प्ले कर दिया, इसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो ऐसा बोलता है कि यार आगे क्या हुआ, फिर से देख लेते, फिर से देख लेते हैं। कोशिश करो गाइस कि लाइव में ही पकड़ लो, और अपने ब्रेन को थोड़ा इस चीज के लिए बेटर करना चाहिए। आकिब खान, शायद आपको कुछ रह गया था क्या, फिर गौतम का कुछ रह गया है? हैंड्रेज को ऑफ भी करते जाओ सर वो, गाइस। हाँ एक्चुअली वो ऑफ कर दो। हाँ हाँ, ठीक है। एंड गौतम, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर बोल रहे हैं इसमें शॉर्टकट कमांड तो नहीं होगा रेविट में? क्या करना होगा? इसमें जैसे कि ऑटो कैड में शॉर्टकट कमांड ये सब है, है, तो रेविट आगे में भी सब शॉर्ट है, सब है। इसमें भी है? हाँ गैस, ठीक अभी है बस सर। आपको लेक्चर 1 वॉच करके आज जितना बना है बस इतना बना के भेज देना है, आज सिर्फ इतना करो। ठीक है अच्छा, जो सर। अभी आप बताए वो रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है ना, क्योंकि सर बार यस बार यस, लेक्चर वन में कनेक्शन जाओ, कर, लेक्चर वन में सब बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि सर जहां बार से बार कनेक्शन कर ले जहां रहा से रेविट देख, ऑटो कैड देखा है वहीं से लेक्चर 1 रेविट का देख। ठीक है, है, उसमें सर लॉक लगा हुआ हो गया, अनलॉक हो गया, जाके देखो फिर से, जी सुबह ही कर जी दिया था। अनलॉक हो गया है सर, जी हो हम्म चुका है सर। हम्म, दोपहर में हुआ है सर ये। हाँ, यस। ठीक है, जी राशिद कुछ पूछना चाह रहे हैं, राशिद? सर उसमें जो ड्रॉ कर रहे थे तो बोल रहे थे कि एक्सटीरियर कोर लेने के लिए, हाँ लोकेशन हाँ, के लिए। वो मैं इधर करेक्ट, एक बहादुर इन लोगों का भी 3 सप्ताह करके हो गया, तो सर उसको थोड़ा एक बार करके दिखा दो फिर से। बिल्कुल दिखा देते हैं। ठीक है, किसी और का माइक ऑन है क्या? अच्छा, उन्हीं का है शायद। ठीक है, माइक ऑफ कर दो, मैं दिखा दे रहा हूँ। तो इन्होंने पूछा है कि एक्सटीरियर कोर के बारे में। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत रेबिट आता है ना तो आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैं जो अभी स्टार्टिंग से चलना पड़ेगा इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखो इन्होंने पूछा है कि इसे वॉल लिया हमने, वॉल लेने के बाद गाइस क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो चलता है ऑटो ए रेविट, ये चलता है सेंटर से। देखो मैंने बनाया यहाँ से 8 फीट, अब मैं इधर जाऊंगा तो ये जाऊंगा तो ये देखो 8 फीट कहाँ जा रहा है, सेंटर से चल रहा है देखो,
4.5 इंच इधर, 4.5 इंच इधर चल रहा है। बट मुझे तो पूरा 8 फीट चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसको अभी लूंगा कैलकुलेट करके, तो मुझे पूरा 8 फीट चाहिए। तो पूरा 8 फीट के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल को लेके और यहाँ पर लेना चाहिए हमें एक्सटीरियर, मतलब बाहर बाहर में चलूंगा। देखो मैं बाहर चल रहा हूँ, ये देखो, मैं सिर्फ बाहर बाहर से मेरा आइकॉन चल रहा है। देखो एक्सटीरियर से चल रहा है, अगर इंटीरियर कर दिया तो इंटीरियर से चलेगा। ये देखो। जैसे ऑटो कैड में होता है ना सर, वैसे ही। यस 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 यस, ये देखो ऐसे। सर हाँ जी। इसमें राइट और लेफ्ट में कितना चलना है वो हमको इंटर नहीं करना पड़ता है ना सर? करना पड़ेगा ना, अगर तुम्हारा मन नहीं करे तो ऐसे भी चल सकते हो, करेगा तो क्लिक कर दो। देखो जैसे 9 फीट चल रहे हो, 10 चल रहे हो, 16 चल रहे हो, तुम्हें लिखना हो तो लिख दो 20 फीट चलना है मुझे। ठीक है, सर नहीं दोनों लिखोगे में तो भी चल डिफरेंस सकते हो। क्या हो जाएगा, सेंटर से और फिर इससे एक्सटीरियर से? किस में पूछ रहे डिफरेंस? सर अगर सेंटर से अगर बनाते हैं हाँ या हाँ, फिर एक्सटीरियर से बनाते हैं, डिफरेंस क्या हो जा रहा है? ये आप बताओ ना। किसी का माइक ऑन है पूर- सर, कि बैकग्राउंड साउंड आ रहा है सर। हाँ, ये आप बताओ ना क्या डिफरेंस होगा। पूरा मेजरमेंट नहीं हो पाएगा इसलिए एक्सटीरियर पूर से लेंगे तो पूरा होगा। सो इसी बात है, अगर हम सेंटर से चलेंगे तो तुम आधी वॉल अपने पड़ोसी के घर में रखोगे, आधी वॉल अपने घर में रखोगे, ठीक रहेगा क्या? नहीं ये सर। आपको बताना है ना। अगर आप 30 फीट ले रहे हो तो 30 फीट बाई 30 फीट का जो लाइन खींच रहे हो, अगर इस सेंटर से चलोगे तो 30 फीट का जो आधा ब्रिक है उधर चला जाएगा, आधा ब्रिक तुम्हारे में रहेगा, पड़ोसी कल बवाल कर देगा कोर्ट में। ठीक है। ओके सर। ओके, माइक ऑफ कर दो, मैं बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। ओके सौरभ, कुशवाहा कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर प्रथमेश कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सर, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है कुछ? वो एक्चुअली जो जीएडी लाइसेंसिंग फाइल है ना, वो जब हाँ मैं अनजिप कर रहा हूँ ना, तो हाँ, नो आर्चिव फाउंड करके एरर आ रहा है। नो आर्चिव फाउंड का एरर आ रहा है। तो जी। आप क्या करिए, गूगल से डाउनलोड कर लीजिए 7 जिप, लिखिए 7 ZIP, डाउनलोड कर लीजिए, उसको पहले इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीन शेयर करके बता दो, नहीं मुश्किल हो जाएगा थोड़ा करना। ठीक है, स्क्रीन शेयर ओके। को बता देता हूँ। प्रथमेश कुछ पूछना चाह रहे हैं, हाँ सर। बोलो। रेविट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया मेरा। हाँ हाँ कुछ कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ वो बस एक्टिवेट करने का ही था। तो हाँ, 5 मिनट में हो गया। आप जैसे पहले बता दिया क्लास की करेक्ट शुरुआत में। करेक्ट, बहुत इजी तो है। हाँ, बहुत इजी। हाँ तो रेविट में ऑटोकैड में जैसे हम यूनिट सेट करते हैं ना, तो हाँ रेविट में भी करना पड़ता है ना? हाँ, क्रैक ना, सेव। नहीं नहीं, आप अपना यूनिट 8 फीट या इंचेस में और मिलीमीटर में हाँ ऑटोकैड में जैसा यूएन एंटर करके हाँ सेट करना हाँ, इस पे पड़ता है क्लिक ना? कर दो, क्लिक कर दो, हाँ करना पड़ता है। वो तो ऊपर देखो, एक मिनट से बता दो उनको प्रथमेश, हाँ। डाउनलोड पे क्लिक कर दो। यस सर। कभी भी किसी का फाइल एक्सट्रैक्ट ना हो तो इस पे क्लिक कर दो, डाउनलोड पे क्लिक कर दो, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेटअप आ जाएगा, सेटअप को रन कर देना है बस। ये जैसे विंडार होता है, कभी किसी की फाइल अगर विंडार से नहीं एक्सट्रैक्ट हो रही है तो 7 जीप एक्सट्रैक्ट से कर लो एक्सट्रैक्ट। राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये बोल रहे हैं कि इस पे एक कोर्स बना दीजिए, आपको पता नहीं है कोर्स बना हुआ है। ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक कर दो, लिंक देता हूँ तो उसको कंटिन्यू कर लो। ठीक है, क्लोज। अब हो गया, अब जाओ तो हाँ तुम्हारा क्या बोलते हैं, क्या करना था, एक्सट्रैक्ट क्रैक को, ये जीडीएस के ना, क्लिक करके राइट क्लिक करो, नीचे आ जाओ जिप पर, 7 जिप पर आओ। अब यहाँ ले लो एक्सट्रैक्ट हियर या एक्सट्रैक्ट फाइल, कुछ भी ले लो, ओके कर दो। देखो एक्सट्रैक्ट हो गया। अभी इसको चलाने से पहले पहले वहां से एक्सट्रैक्ट वो किए होगी ना इंस्टॉल सब कुछ, सी में जाके किए होगी नहीं, जो सी में जाके प्रोग्राम फाइल में। हाँ, वो अभी आपने नवाज को बताया था, तो मैंने भी एट्टी फॉलो कर सिक्स लिया था। हाँ, 86 क्या में कॉमन कॉमन फाइल, कॉमन फाइल में शेयर ऑटोडेस्क में शेयर्ड, एडीएस लाइसेंसिंग, यहाँ से इस कर दिया था, अभी इसको कुछ भी भी नहीं। डिलीट, इसको भी डिलीट कर दो, कंटिन्यू। बस अब जाओ उसको रन कर दो। देखिए guys, कितना आसान है ये। क्या, क्लिक राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यही सबसे मेन चीज है।
कभी भी एरर आ जाए तो ये स्टेप फॉलो। ओके ठीक है सर। अब इसको रन कर देना है। अब जो आगे के स्टेप है ना जो वीडियो में है वही आएगा, ठीक है। जी जी ओके ठीक। ठीक है, करो, नहीं होता तो बताओ। ओके ठीक निरंजन है। कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस निरंजन, ऑफ कर दो स्क्रीन को लगे तो। निरंजन यू सर वांट टू आस्क गुड समथिंग? इवनिंग। बोलिए। गुड इवनिंग। यस सर सर। गुड इवनिंग सर। सर गुड मैं इवनिंग पूछ जी। रहा था जैसे अभी हम्म, आपने वो रेबिट में लाइन लाइन बनाया ना, एक था सेंटर सेंटर टू सेंटर, एक था एक्सटेरियर आउटर कॉर्नर है ना। तो सर मैं जो रेबिट में एस्टिमेशन में यूज करते हैं तो उसमें हम अगर सेंटर टू सेंटर यूज करेंगे उसमें मटेरियल कैलकुलेशन पूरा आएगा या दोनों में सेम ही कैसा आएगा आएगा, सर? उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ लाइन को खींचते समय ओके। हम किधर से खींचना चाह रहे हैं, एस्टिमेशन सेम ही रहेगा। ओके सर। सर और जब हम फ्लोर प्लान बनाते हैं तो इन जनरल हम जो मेजरमेंट होते हैं, जैसे अगर मेरा रूम 12 बाई 15 फीट का है ना, हाँ। तो सर वो इनर इनर मेजरमेंट होता है जनरल की, मतलब एक इंक्लूडेड वॉल होता है? मतलब देखो इसमें क्या होता है, दो तरीके के डायमेंशन होते हैं। एक होता है इनर टू इनर, एक होता है एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर। ठीक है। तो नोट में लिखना ओके पड़ता ओके। है कि आपने क्या कंसीडर किया हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अच्छा। जनरली अगर आपने लिखा हुआ है इनर टू इनर, तो आपको रूम का हाँ साइज देना जी। है 12 फीट बाई 12 फीट, ये इनर टू इनर हो गया। ओके ठीक सर। है। और अगर आपने लिखा है ओके। एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर, तो जनरली इनर टू इनर देना चाहिए। उससे क्या होता है ना, ओके सर। जैसे कि मैं मान लो मैं परचेस कर रहा हूँ अपना घर है ना। अब तुम मुझे बताओगे कि सर आपका घर है 8 फीट 1.25 इंच, थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, मतलब अप्रोप्रिएट नहीं हाँ मिला। जी सर। लेकिन अगर तुम मुझे बोलो 9 फीट नहीं। का आपका सर ये है और 12 फीट ये है, अच्छा रहेगा ना। तो, हाँ लेकिन सर ये आएगा। जब करो सर इंटीरियर एक तो और चीज लिखना था। चाहिए। हाँ जी। ओके सर एक और चीज। सर मैंने वो रेबिट अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते टाइम में उधर दो वर्जन था, एक था 64 बिट 64 बिट, एक था एडिशनल। तो मैं उस टाइम डाउनलोड नहीं, दो में से कौन डाउनलोड करना नहीं मालूम, एडिशनल नहीं नहीं करना है, कंफ्यूजन से, तो एडिशनल नहीं करना है। 2021 डाउनलोड कर लिया सर ये अभी, कोई है ना। प्रॉब्लम नहीं। तो इसका बाद में लाइब्रेरी वगैरह मिल जाएंगे ना सर आपके पास से? उसमें है सब, 2021 में सब है? सब है, सब है। ठीक है। ओके सर ओके सर। ठीक है। ओके, ओके सर। अभी स्केल पे नहीं चलते हैं। क्या बोलते हैं, शायद इनका पाल का क्वेश्चन था ना। पाल उसके लिए सैटरडे का दिन रखा है, नहीं तो कंफ्यूजन ना हो जाए यार कुछ लोगों को। तो ठीक है। सैटरडे के दिन ऑटोकेट को पूरा एकदम जो बचा रहेगा सब खत्म कर देंगे, ठीक है। मैंने सबकी फाइल देख रखी है, वैसे मैं बताऊं तो जिन्होंने भी प्रोजेक्ट बनाया है, बहुत कम लोगों ने बनाया हुआ है। मैंने सबकी फाइल देख ली है। लेकिन उसको हम लोग ऑटोकैड वाला सैटरडे को स्पेशल सेशन रखेंगे, ठीक है। ओके और सर। उस दिन हमारे पास कोई क्लास नहीं है, तो हो सकेगा तो हम 9 बजे से ही रख देंगे, पूरा 9 बजे से लेकर जब तक करना हो करो। चलिए, इनका प्रथमेश का क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ था पूरा, प्रथमेश क्लियर कर लो। हाँ, तो वो यूनिट्स कैसे सेट करेंगे, यही क्वेश्चन था सिर्फ। डेबिट में ना बस सिंपल हाँ यूएन, रेट पे। यूएन लिखना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो यहाँ पर गए हाँ यूएन लिखा, ऑटोमेटिक आ गया। यूएल, अच्छा। हाँ यूएन। यन। उसके बाद, हाँ उसके बाद लेंथ के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट फीट एंड फ्रैक्शन इंचेस ले लेना है। हाँ हाँ यस यस। ओके, बस सेट हो गया, इतना ही क्यों। ये बहुत वही था ऑटोमेटिक मुझे। सॉफ्टवेयर है, यस अच्छा। बहुत ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है ये। गजेंद्र कुछ पूछना चाह रहे हैं? हैंड रेज ऑफ कर दो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जैसे प्लान बनाते हैं, इसमें बीच वाली वॉल 4.5 इंची की बनानी है, तो फिर उसमें क्या करेंगे? एक हाफ तो इधर हाफ क्वेश्चन। उधर। हाँ। नहीं नहीं सर, जैसे अपन ने 9 इंची की वॉल से पूरा ड्रॉ कर लिया, बीच में पार्टीशन वॉल 4.5 इंची की बनानी है, तो हाँ, उसके लिए फिर कैसे डुप्लीकेट वगैरह क्या करेंगे? सेम वही डुप्लीकेट प्रोसेस रहे? सेम फिर से डुप्लीकेट कर देना। देखो अच्छा। जैसे ये अपन ने किया, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, बता दे रहा हूँ करके। देखो अभी 9 इंचेस का मैंने कर लिया। अब मुझे जी इधर 4.5 बनाना है, तो फिर से जी वॉल लो। सर। ये 9 तुम्हारा बन गया अब इस फाइल में। अब बस इसमें एडिट टैब पे फिर से क्लिक कर दो, एक और डुप्लीकेट ले लो, जी फोर सर। पॉइंट फाइव इंचेस एडिट पे क्लिक करो, बन गया। अब देखो तुम्हारा 9 है भी और उसके साथ 4.5 भी बन गया। सर देखो फोर एक पॉइंट और क्वेश्चन, एक और बोलो क्वेश्चन था। बोलो। सर जैसे अभी तो इसमें आगे काफी टाइम आगे बढ़ना है, लेकिन जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग होती है, हाँ, उसमें मैं ये पूछना चाह रहा था, इसमें जो एस्टिमेट बनता है वो विथ मेजरमेंट के थ्रू बनता है, बिलो द प्लेंथ अबव द प्लेंथ अबव द रूफ ऐसे बनेगा, कि सिंपल टेक्ला जैसे क्वांटिटी निकाल देगा? एक साथ टेक्ला जैसे ही देता है, फिर उसको तुम, क्वांटिटी मतलब? हाँ उसमें तुम अलग अलग कर सकते हो, बट वो एक साथ निकाल के देगा।
जैसे 10 कॉलम है तो 10 की एक साथ क्वांटिटी दे देगा। हाँ, लेकिन ये नहीं नहीं, कॉलम सब लाइन सबका अलग अलग देगा। तुम अच्छा जिसको सेलेक्ट करोगे उसका बना देगा, मतलब बनाया सबका अच्छा रहेगा ये। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। ओके जी, आकाश कुछ पूछना चाह रहा है, आकाश पेंडे आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैंने एक्चुअली फाइल एक्सट्रैक्ट करी है रेविट की, हाँ हाँ। लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है वैसे मुझे फाइल नहीं दिख रही है स्टार्टिंग में। वीडियो में जो दिख रहा है वो फाइल नहीं दिख रही है, मीन्स इंस्टॉल करते समय, राइट? हाँ, इंस्टॉल करते समय मतलब एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ना, वो फाइल हाँ अपन, हाँ हाँ हाँ। वो फाइल नहीं दिख रही है मुझे। स्क्रीन शेयर करो। एक 2 मिनट में करता हूँ सर मोबाइल हाँ, से। करो, आके करो। ठीक है, एक्चुअली सर और मेरे सर पास 2022 का स्टूडेंट वर्जन है फिलहाल। मैं एक तो उसको चलाओ अभी, नहीं, क्या मेरा दिक्कत? एक्चुअली लैपटॉप खराब हो गया था ना, तो मैं बैकअप के लिए अभी दूसरा एक फ्रेंड का लैपटॉप लिया और रेविट में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। अच्छा, ठीक है, तुम्हें तो करना दूसरा, होगा तो स्क्रीन शेयर करना, हम बता देंगे। हाँ ठीक है ठीक चलो। है, जितेंद्र कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, सर। बोलो बोलो, आपने हैंड रेस करना हाँ ही चाहिए सर, ना। मैं किया हूँ सर, बट मेरा नंबर ही नहीं आया। नहीं नहीं, हैंड रेस आया ही नहीं वीरेंद्र आपका। सर मेरा ठीक एक है, हेलो क्वेश्चन था, सर। बोलो। जब मैं 4 इंच जित का वॉल लिया सर, अब अगर हाँ, हमको 9 इंच का वॉल लेना है तो वही प्रॉपर्टीज में जो बताया सर, फिर वहां से जाकर सिलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा सर। बस ऑटोमेटिक क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, एक बार लेक्चर वन को जरूर वॉच कर लेना, ठीक है, नहीं तो क्लियर कम हो पाएगा। ठीक है, मेरी यस। गारंटी है वन वॉच करने के बाद नहीं रहेगा कुछ कंफ्यूजन। जितेंद्र कुछ पूछना चाह रहे थे, या जितेंद्र बोलो। सर मैंने जो कोर्स किया था हाँ। आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर और बीम कॉन्सेप्ट का, हम्म। तो उसका रिकॉर्डिंग तो इसमें है। हाँ, वो आप जो अभी वो कौन सा रिकॉर्डिंग दूसरा है क्या क्यों? ये दूसरा है, ये मेरा है, वो वो इसमें नहीं दिव्यानिक है। सर का, तुमने दिव्यानिक सर का किया होगा। हाँ सर। हाँ, ये मेरा है। मेरे तो ही सारे आपका वाला लेक्चर इसमें उसमें नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। यूनिक सिविल ऐप में जाओ, जहां से ऑटोकैड देख रहे थे, याद है? ऑटोकैड का हाँ कहाँ से सर, देख रहे थे? वो डाइव ऊपर ऐसे ही दिख रहा था, अभी दो नहीं ही दिख रहे हैं। नहीं, एक ऑटोकैड ऑटोकैड का दिख रहा है और जो मैंने किया था। नहीं, वहां से नहीं, स्टोर में जाओ। स्टोर स्टोर ऑप्शन में दिख रहा गए। है, स्टोर ऑप्शन पे हाँ देखो, वहां सर। पे बीआईएम दिख रहा होगा। दिख रहा है बीआईएम? ऊपर ही बी होगा, टेन आई थाउजेंड लिखा एम होगा, बीआईएम 10,000 लिखा होगा। हाँ, BIM 10,000, हाँ सर। उस पर क्लिक कर दो। अब वहां कंटेंट ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, हाँ सर। कंटेंट हाँ, में जाओ। अब नीचे देखो, रेविट दिख रहा गए। होगा। हाँ, उसमें ऑटोकैड रेविट रेविट, आर्किटेक्चर रेविट पे स्ट्रक्चर है क्लिक कर सब दो, है। रेविट पे क्लिक कर दो, लेक्चर वन यहाँ से देखना है। रेविट आर्किटेक्चर। यस, ठीक है, लेक्चर वन। हाँ सर, ये। ओके ओके सर। सौर ओके, सौरभ कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, लीव हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अभी वो क्रैक फोल्डर में क्लिक कर रहे हैं तो एक्स फोर्स चालू नहीं हो रहा है। दिखाओ एक बार, उसमें उड़ रहा होगा, उड़ गया होगा। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, एक हम्म। सेकंड। ओके, इसके बाद शशांक जी आपका डाउट क्लियर करते हैं। आखिर तुम्हारा सॉल्व हो गया हो तो ऑफ कर देना, क्योंकि सर मैं मुझे बहुत लगता है देर कि से हुआ नहीं। वेट कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? मैं बहुत देर से हैंड राइज किया हूँ, अच्छा, अभी तक मेरा बस नंबर नहीं। थोड़ा सा रुक जाओ। अब मैंने अभी देखा नहीं यार, लेकिन अभी देखो हैंडरेज में। रुको, बस कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, इनके बाद आप ही पूछ लो, इनका क्रैक पे जस्ट क्लिक कर दो। ठीक है, इसके अंदर जाओ, मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, इसके अंदर जाओ। उड़ जा रहा है ना? यहाँ नीचे सर्च करो विंडोज सिक्योरिटी। ये देखो, यहाँ पर नीचे आ गया, सेटिंग में से नीचे 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 और नीचे आ जाओ। चलो, उस पर भी क्लिक किया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आएगा, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक कर दो। हाँ, मैनेज सेटिंग, ऑफ कर दो इसको। यस, बिल्कुल, आके बस थोड़ी देर में करता हूँ, सबके डाउट क्लियर करके स्टॉप करेंगे, डोंट वरी। अब फिर से आओ, क्रैक को अनजिप करो। इस एक क्रैक फाइल मैंने दिया था ना ऐसे, नीचे, हाँ वो नीचे रखा तो है आपके पास, हो गया, रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल कर दो। क्रैक फिर से अनजिप कर दो। क्लिक राइट क्लिक, एक्सट्रेट टू, नहीं यहाँ, हाँ ठीक है, यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर दो एक्सट्रेट फाइल। ओके, यस टू ऑल, यस टू ऑल।
आ गया है, ऊपर जाओ देखो, इसके अंदर जाओ देखो, आ गया है। क्लिक करके राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यही करना है, यस करना है। अब वही जो वहाँ रेबिट का जो कोड आएगा 16 डिजिट का, उसको ऊपर पेस्ट रिक्वेस्ट शेयर कर देना है। खोलो रेबिट खोलो, और नेट ऑन करके सॉफ्टवेयर मत चलाना, तुम्हारा वाईफाई लग रहा है तुम्हारे घर में। रेबिट ऑन करो। अभी बंद कर दो सर। नहीं नहीं, चलने दो, अरे तुम स्क्रीन कैसे दिखाओगे? हाँ। रेबिट को ऑन करो, इस, हाँ ये वाला, ये एक्सपोर्ट्स को बगल कर दो, साइड करके खींच दो, नीचे ले आ सकते हो एक्सपोर्ट्स को, हाँ ठीक है, ऊपर चलेगा, रहने दो। अब यहाँ पर रुको, ध्यान से इंटर सीरियल नंबर पे क्लिक कर दो। गैस ये स्टेप रट लो आप लोग, क्योंकि ये आगे भी सॉफ्टवेयर में यूज आएगा। इंटर सीरियल नंबर लिखा है ना इसमें, हाँ यस। एक्टिवेट पे क्लिक कर दो। 666 6969696969। नेक्स्ट। हाँ अब रुको, आराम से, आई हैव एक्टिवेशन कोड, रिक्वेस्ट कोड कॉपी करो ऊपर से। देखो एक्स कितना आसान है, अच्छे से कॉपी करना है। सेलेक्ट नहीं हुआ से, हाँ कंट्रोल सी। अब वहां रिक्वेस्ट में जहाँ लिखा है पेस्ट रिक्वेस्ट हियर, उसको डिलीट कर दो। यहाँ पर कंट्रोल वी कर दो, जनरेट पर क्लिक कर दो। जो आया है फाइल उस पर क्लिक करके राइट क्लिक, सेलेक्ट ऑल कर दो। वहाँ रुको, हाँ सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। अब पैच पे क्लिक कर दो। रुको रुको रुको, अभी रुको, पैच पैच जरूरी है। ओके, क्विट कर दो। हाँ अब पहले वाले बॉक्स पे पेस्ट कर दो, ओके नेक्स्ट सर। कर दो, नेक्स्ट कर दो, हो गया। बस इतना स्टेप है गाइस। हाँ जी, कोई बोला था उसका क्वेश्चन नहीं ले पाया मैं, किसका था क्वेश्चन, पूछ लो। सर नवाज। नवाज, हाँ जी नवाज पूछिए। स्क्रीन ऑफ कर दो, नेट ऑफ कर दो, स्क्रीन भी ऑफ कर दो। संगदीप स्क्रीन और नेट ऑफ कर दो, पहले स्क्रीन ऑफ करो तब नेट ऑफ करना। ठीक है, हाँ जी नवाज बोलिए। सर मेरा दो क्वेश्चन है बस। पूछिए। कि अभी आपने रेविट खोला तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपका टेम्पलेट था। हाँ, अगर इन केस हम लोग तो बिगनर है, अगर टेम्पलेट नहीं हो तो फिर उसको हम लोग कहाँ से यूज करेंगे? टेम्पलेट रहता ही रहता है, सबका स्ट्रक्चर का, सबका आर्किटेक्चर, सबका सबका। एमएपी। इस टेम्पलेट रहता ही रहता है बाय डिफॉल्ट ये। सर मेरे इसमें भी नहीं आ रहा है टेम्पलेट, वही पूछना आपसे। हाँ तो टेम्पलेट आपका सही से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ, अगर नहीं, वो टेम्पलेट नहीं। लाइब्रेरी सिलेक्ट करने का आता है ना सर, हाँ तो वो सिलेक्ट नहीं किया था मैंने एक्चुअल में। अब वो, आ, तो वो तो वहाँ अलग से, हाँ वही, अभी वो सिलेक्ट नहीं किया तो अनइंस्टॉल कौन करना सा वर्जन है, पड़ेगा। कौन सा वर्जन है? 2020। 2020 है। हाँ तो हाँ 2020 का लाइब्रेरी तुम्हें सेट करना पड़ेगा। देखता हूँ मेरे पास रहेगा तो मैं ग्रुप में डालूंगा, डाउनलोड कर लेना। हाँ, तो सर उसमें आर्किटेक्चर वाला आ रहा है और स्ट्रक्चर वाला आ रहा है, लेकिन ये जो इंटीरियर वाला आपने यूज किया ना अभी आपके ड्राइंग में, नहीं वो नहीं, वाला नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में आर्टिकल लिख के आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना सर, बस आर्किटेक्चर आ हो रहा गया, है हो गया तो टेम्पलेट है। अच्छा, और वो जो इंटीरियर और एमईपी आ रहा है नहीं आपके नहीं, वो 21 है ना, तो 21 के हिसाब से आ रहा है वो। अच्छा हाँ, वही आपका 21 है। हाँ ओके। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके सर, हाँ जी थैंक यू नवाज, फिर। अब कंप्लीट कर लीजिए आगे, क्या पूछे नेक्स्ट आउट ऑफ। ये तो हो गया मेरा। हाँ सेकंड वाला है सर कि हम लोग जो आपका मॉडल बनाएंगे वो ऑटोकैड का फाइल होगा, उसी को इंपोर्ट करके बनाएंगे ना, क्योंकि इसमें 3 तरीके का होता है, ठीक है। अ, 3 तरीके मीन्स कैट टू बी आई एम, पीडीएफ टू बी आई एम, और स्कैन टू बी आई एम, तीनों करेंगे। हम्म, आगे करेंगे। हाँ जी। और क्या क्वेश्चन है आपका? बस हो गया मेरा सर। ठीक है। यहाँ पर आकाश पेंडे जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, स्क्रीन शेयर करूँ? बिल्कुल करिए। ठीक है, नितिन विजय, इसके बाद आपका डाउट लेते हैं दोस्त। शेयर स्क्रीन पे क्लिक करो, वहां पर स्टार्ट ऑप्शन आएगा, या फिर शेयर इंटायर स्क्रीन, बस क्लिक करके ऑन कर दो, हो गया है।
ठीक है, कोई बात नहीं, दिखा दो क्या प्रॉब्लम आ रहा है तुम्हारा। वहां पर माइक ऑफ हो गया है, बट ठीक है, दिखा दो। हाँ, इसके अंदर चले जाओ, इसके अंदर चले जाओ, इसमें सेटअप पे चले जाओ। ये कहाँ से डाउनलोड किया है? गलत वेबसाइट से कर लिया। सेटअप के अंदर जाओ। ये सेटअप आपने गलत डाउनलोड कर लिया है। अच्छा, 2022 का किया है क्या? 2022 मत करो, बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। हो सके तो 21 कर लो, तुम्हारा मन करेगा लेटेस्ट करना है तो। 2022 जो है बहुत जल्दी नेट पकड़ लेता है। तुम क्रोम पे जाओ, मैं बता देता हूँ, 2020 या 2021 ही चलो कर लो। ठीक है, नहीं तो नेट प्रॉब्लम कर लेगा ना, तुम फिर से फंसोगे बीच में। और फिर न बैक जाने का ऑप्शन रहेगा ना कुछ। ठीक है, गेट इनटू पीसी पे चले जाओ, वहां पर 2021 कर लोगे, तुम्हें लेटेस्ट करना है। ठीक है, 2021 कर लो तुम्हें अगर लेटेस्ट ही करना है तो। बट 2022 बहुत जल्दी पकड़ता है नेट। रुको, ये गलत वेबसाइट है। गेट इनटू पीसी, आई लिखा है ना यहाँ पर, लिखो getintoPC.com। आई लिख के वो एक फेक वेबसाइट आ जाता है, इंटू INTO। सर्च करो। हाँ, ये है ओरिजिनल वेबसाइट, इस पे क्लिक कर दो। और यहाँ पर लिखो Revit 21 कर लो अगर तुम्हें लेटेस्ट करना है तो। स्पेस देके 21, इंटर। या नीचे वाला है, सेकंड वाला, क्लिक कर दो। और नीचे चले जाओ, सबसे नीचे यहाँ पर डाउनलोड्स। यस, अब इसको डाउनलोड होने दो। और कल कैसे भी इंस्टॉल कर लेना, देखो मैंने वीडियो ग्रुप में डाला हुआ है। सिर्फ फॉलो करो, बिलीव करो, सारा स्टेप दिया हुआ है। ठीक है। नितिन कुछ पूछना चाह रहे हैं? नितिन विजय, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर स्क्रीन ऑफ कर दो, स्क्रीन ऑफ कर दो। हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि मेरे पास स्टूडेंट वर्जन है हाँ, 2025 का। तो तो मैं चाह रहा था जैसे अगर वो 2000 मतलब 2020 डाउनलोड करूँ ये इसको इंस्टॉल अनइंस्टॉल कौन कर सा दूँ है, तो कौन सा 25। 2025 का है? तो हाँ कोई सर वो क्रैक कोई कर सकते हो, 25 में भी यूज कर सकते हो। और बस थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि अगर तुम 2021 करोगे ना, तो फाइल जी को सर। मैं अपने इन पर खोल सकता हूँ। हाँ ठीक है। और इससे आपको कोई डाउट रहेगा ना, तो बता पाऊंगा। हाँ तो मतलब मैं इसको अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल कर लूँ ना बेटर रहेगा, 2020। बेटर रहेगा। उससे यही फायदा होगा कि मान लो तुमने कुछ डाउट पूछा, अब IFC फाइल में तो मैं बताऊंगा ऐसे कर लो, इसमें मैं करके दिखा सकता हूँ। ओके ओके बिल्कुल सर। ठीक है। तो सर 2022 है मेरे पास ओरिजिनल वर्जन, तो वो भी नहीं कोई खोल पाएंगे क्या? प्रॉब्लम नहीं, IFC में हम खोल लेंगे फाइल को, हम वर्क भी दिखा देंगे, बस दूसरे फाइल में वर्क दिखा देंगे। ठीक है ठीक। ठीक है, वो हो जाएगा मैनेज, ऐसा नहीं है। बट अगर इस 25 है इनका, तो बेटर है कि 2020 कर ले, 2021 कर ले। उससे दो फायदा है, ये इंटरनेट देखो, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को इंटरनेट जल्दी पकड़ता है। क्योंकि ऑटोडेस्क भी चाहता है कि यार हमारा लेटेस्ट वर्जन कौन मिस यूज कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो जल्दी पकड़ते हैं। और क्या बोलते हैं, और किसी कोई क्वेश्चन है? वीरेंद्र, आपका हैंड रेज है। नितिन, ऑफ कर दो हैंड रेज को। किसी का हैंड रेज का क्वेश्चन है तो पूछ लो, पूछ लो, ऐसे ही पूछ लो, मुझे नहीं पता चल रहा है हेलो किस। हाँ जी, संगदीप, शशांक पूछ रहे हैं। हाँ शशांक बोलो। सर, मैंने डाउनलोड किया था सर रैबिट। तो हाँ, सर वो इंस्टॉल करने के बाद सर वन फाइल मिसिंग बता रहा है वो इंस्टॉल करने के टाइम में। दिखाओ दिखाओ क्या दिखा रहा है। सर अभी तो मोबाइल पे हूँ मैं, अभी लैपटॉप तो अभी हाँ ऑफ करा है। लेकिन उसमें क्या था सर कि 11 GB तक हुआ था डाउनलोड, उसके हाँ, बाद फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट। तो शायद लगता है उससे प्रॉब्लम आया होगा, वही अचानक से से पूरा प्रॉब्लम फाइल आया। डाउनलोड। अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसमें बहुत बैठना पड़ता है। सर एक क्वेश्चन और था सर, ये ऑटो हम्म, कैड में सर ये सबमिशन जो करना है हमें अप्रूवल के लिए, ड्राइंग के लिए जो भी है, हाँ हाँ। वो उसका आगे का प्रोसेस उसके बारे में सर आप बताएंगे क्या आगे? सैटरडे को ऑटो कैड के जितने भी आपके डाउट है एक साथ ही निपटा देंगे। लगभग 9 बजे से सेशन चालू कर देंगे। ठीक है सर, ठीक ओके। है, चलेगा। ओके, और किसी कोई क्वेश्चन? संगदीप कुछ पूछना तो चाह रहे सर हैं? हाँ जी। सर मैंने तो ऑटोकैड और रेबिट दोनों को ही इनबाउंड और आउटबाउंड रूल करके उसको तो कनेक्शन ब्लॉक किया हुआ था। तो आज थोड़ा बहुत पॉपअप निकल जा रहा है। तो मैंने मैं सॉफ्टवेयर चालू करके उसके बाद नेट ऑन करता हूँ।
हाँ। लेकिन सर इनबाउंड आउटबाउंड एक बार मुझे करके सर दिखाए, मेरे को लगता है मेरा कुछ गड़बड़ हो गया था उसमें। अच्छा मैंने यूट्यूब ठीक, देख के किया था। कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। देखो इसका तरीका क्या है। यहाँ पे जाना है, शेयर पे जाना है, सिर्फ यहाँ पे लिखना है एडवांस। जैसे क्लिक करोगे आ जाएगा विंडोज सिक्योरिटी। यहाँ पर आउटबाउंड रूल्स, न्यू रूल्स, नेक्स्ट, ब्राउज, सी प्रोग्राम फाइल्स, ऑटोडेस्क। सपोज ऑटो कैट को करना है, लिया सेटअप, ओके किया, नेक्स्ट, 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 लिख दो। बस इतना ही करना है, हो गया ब्लॉक। इनबाउंड में भी सेम है। आया समझ संदीप? नेक्स्ट, ब्राउज। इसके अलावा जो मैंने दूसरा स्टेप बताया था वो करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। क्या बताया था, याद होगा आप लोगों को? याद है? दूसरा मैंने आपको बताया था, विंडोज सिक्योरिटी पे जाओ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था वायरस एंड थ्रेट पर्सन पे क्लिक करो। यहाँ पर रैंसम प्रोटेक्शन पे क्लिक करो। यहाँ मतलब मैनेज रैंसम प्रोटेक्शन पे क्लिक करो। और यहाँ पर कहाँ गया ये, प्रोटेक्ट फोल्डर पे क्लिक करो। यस करने का ऑप्शन आएगा। जो सॉफ्टवेयर आपको प्रोटेक्ट करना हो क्लिक करो। मुझे ऑटो कैट करना है, कर दिया। बस ये कर दोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। राम कुमार कुछ पूछना चाह रहे हैं? राम कुमार आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो सर। सर मैं आपको व्हाट्सएप में एक वीडियो भेजा था सर। अच्छा। वो ओपन करने टाइम ऐसे एक बिन प्रोग्राम फाइल ऐसे बोल के एक वो आके ब्लिंकिंग हो रहा है सर उसमें। एक तो तुम्हारा 745 है लास्ट में। या 45 ऐसा। हम्म। यही प्रॉब्लम होता है। इसको ये किसी और का भी ब्लिंक करने वाला किसी था ना आप में से गाइस? आप में से था किसी और का था? ठीक है सर तो बस एक 2-3 मिनट के लिए, ज्यादा टाइम नहीं है, 3 मिनट 4 मिनट के लिए। उसका दोबारा नहीं आता बीच बीच में? नहीं बीच बीच में नहीं है सर, तो पहला प्रॉब्लम नहीं चार है। पाँच मिनट तो प्रॉब्लम नहीं है, बीच बीच में नहीं आता ना तो प्रॉब्लम नहीं, चलने दो फिर। ठीक ओके ठीक है सर। है, एक ऐसा सिचुएशन भी आता है कि बार बार आता है, हर एक सेकंड पर आता है। तो वो उसके लिए फिर सॉफ्टवेयर को, 4-5 मिनट के लिए आता है। हाँ तब कोई प्रॉब्लम, ये तो सी का वो है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रिप्टिंग है ये। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर बनते हैं डॉट नेट और सी प्रोग्रामिंग के मिक्सअप से बनते हैं। ठीक है, ओके। तो उनकी प्रोग्रामिंग एरर होती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। निरंजन कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर अभी आपने जो फाइल प्रोटेक्ट किए ना, हाँ। वो करने के बाद नेट नेट ऑन करके भी चला नेट ऑन, सकते हैं क्या? देखो सॉफ्टवेयर को ऑन कर लिया है फिर नेट ऑन करो तो कम प्रॉब्लम होती है। सॉफ्टवेयर को ऑन नहीं किया हुआ है अच्छा और सर। नेट ऑन कर दिया तो प्रॉब्लम, जैसे अभी मान लो नेट ऑन है, जल्दी जाओ सॉफ्टवेयर ऑन करो, यही प्रॉब्लम हो हाँ जी। जाता है। ठीक है। ओके ने, नहीं तो जो जो अभी आपने प्रोटेक्ट किया ना उसमें विंडोज और हाँ फायरवॉल में जाके, हाँ वो हाँ। करने के बाद भी यस। प्रोटेक्ट करने के बाद भी नहीं हाँ। चला सकता? नो नो नो, नेट ऑन है तो सॉफ्टवेयर मत चलाओ। नेट ऑफ करके सॉफ्टवेयर चला लो फिर नेट ऑन चालू, मतलब सॉफ्टवेयर तुम्हारा चल रहा है, जैसे मेरा रेविट चल रहा है, अब मैं नेट चलाऊं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी। बट हाँ। सॉफ्टवेयर मुझे ऑन करना ओके है, सर। बंद है, ओके ओके। उस समय अवॉइड करो तो बेटर रहेगा। नहीं तो क्या चलिए। होता है कभी कभी पकड़ लेगा तो उसका कोई दूसरा ओके सोल्यूशन नहीं है। अभी। सर एक बार फाइल पाथ को दिखा दीजिएगा ओके ना। सर ओके, अभी तक फिलहाल मैं ऑन करके सी चलाया ड्राइव नहीं। में। ठीक है, फाइल को क्या करना है सी ड्राइव में? फाइल कौन कौन सा फाइल को सिलेक्ट करना है प्रोटेक्ट फोल्डर के लिए, वो सब दिखा दीजिए ना। सी ड्राइव में प्रोग्राम डाटा में जाना है। प्रोग्राम डाटा में ऑटोमेटिक सामने लिखे आएगा ऑटोडेस्क, उसमें रेविट चूज करना है। फिर प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स 86 कौन सा वाला? प्रोग्राम फाइल्स प्रोग्राम फाइल्स और नेक्स्ट। 86 वो प्रोग्राम फाइल में जाके
बस रेविट मिल रहा होगा, रेविट के अंदर जाके रेविट का लोगो बना होगा। अच्छा अच्छा, तो 86 वाला ना, बिना 86 वाला कौन सा? बिना 86 वाला। अच्छा, ठीक। ओके, अनिकेत कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर स्क्रीन शेयर करने वाले थे वो कर लो कर रेबिट लो में। कर लो। ठीक है सर, पहले रेबिट का ऑन कर लेता हूँ। एंड ठीक है, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है उसे? सर वो जो फैमिली है रेबिट का वो तो नहीं है मेरे पास, और उसका इंटरफेस ऐसा है कि कुछ पता नहीं चला, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना सर, इसलिए। कोई बात होता है, देखो कैसे स्टार्टिंग में हाथ बैठने के लिए समय लगता है, नहीं तो मैं पूरा लेक्चर नहीं कर देता। हाँ बट मैं सर रुका एकदम। क्यों? क्योंकि वो मुझे पता है कि एक बार हाथ बैठ जाएगा फिर आदमी की हैबिट पड़ जाती है। तो स्क्रीन आ रही है? हाँ हाँ, इसी ना रहा, चलने तो सही है। वो मेन टेम्पलेट देखना है, टेम्पलेट अगर आओगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं है आपके में। ठीक है, अभी आप ऐसा कर लो, टेम्पलेट के लिए एक टेम्पलेट भी आपको मिल जाएगा ना, तो आपका काम हो जाएगा। बट एक टेम्पलेट भी कहाँ पर होगा? जस्ट एक मिनट रुकना, मैं देखता हूँ मेरे पास टेम्पलेट होना चाहिए इसका। नेट और वाईफाई है तुम्हारे पास कि ये उससे हाँ, चलाते हो? नहीं सर, लैन कनेक्ट करके रखा है मैंने वाईफाई से, राउटर से हाँ लैन कनेक्ट करके। हाँ, एक मिनट बस चेक करता हूँ। मेरे पास रहना चाहिए 2020 का। हाँ, है मेरे पास। एक फोल्डर दे रहा हूँ, ये फोल्डर डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके सी में ले जाना, और पहले डाउनलोड कर लो, ठीक है? ये मैं लिंक ग्रुप में डाल दिया हूँ। ग्रुप में देखो सी दे दिया, फाइल दे दिया है, ठीक है? और उसमें से एक फाइल अभी दे रहा हूँ, उसको तुरंत चला लो, चालू कर लो, तुम्हारा काम हो जाए। अ, अच्छा, उसको भी मुझे डाउनलोड ही करना पड़ेगा, ठीक है, चलो कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्पलेट खुलेगा। उस टेम्पलेट में हम्म से एक टेम्पलेट, जब इसको एक्सट्रैक्ट करोगे ना, तो इसमें टेम्पलेट का फोल्डर है, ठीक है? उस हम्म फोल्डर में से, उसमें रेविट आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का फोल्डर रहेगा, उसको अभी हम्म चूज कर लेना। यहाँ पर ब्राउज पे जो आया ना अभी, ब्राउज, वहां पर लिख के आ हम्म जाएगा, वहां पर वो फाइल को चूज कर लेना, और आपका कल का काम हो जाएगा। फिलहाल अभी क्लोज करो, वॉल को चलाओ, मतलब रेविट को चलाओ। यहाँ पर अभी तुम क्या कर सकते हो, तुम अभी के लिए इसमें ये जो सैंपल आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ इस पर हाँ। क्लिक कर दो। दूसरा वाला ये स्ट्रक्चर का ओके। है, चलो कोई बात नहीं। इसके आगे आर्किटेक्चर है, वॉल खींच सकते हो, डोर सर इससे विंडो के लिए बैक फैमिली। बैक बैक कैसे जाना है इससे? फिर से वो फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, रहने दो। मतलब। यहाँ पर अच्छा कर लो, चलो ठीक है, फाइल पे जाओ, न्यू पे जाओ, ऊपर, हाँ, न्यू। रुको ओके रुको कर रुको दो। रुको 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 रुको, आ गया फाइल आ गया है। कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट पे क्लिक करो, आर्किटेक्चर ले लो, आ गया है। ओके कर दो, बस काम बन गया है, तुम्हारा फाइल फॉर्मेट। बस परफेक्ट, सब कुछ आ गया तुम्हारा। प्रॉपर्टी बॉक्स यहाँ पर हाइड है, लिख दो पीपी, शॉर्टकट की यूज करो, पीपी। ये देखो आ गया ना प्रॉपर्टी बॉक्स। हम्म। अब परफेक्ट तुम्हारा रेबिट चलेगा, ठीक है? अभी सर जब भी रैबिट ओपन करूंगा तभी इसे लेवल 1 वाला टेम्पलेट आ जाएगा और प्रॉपर्टी बॉक्स भी दिखाई देगा। हाँ, ये देखो सब आएगा, अब सब आएगा, ठीक है? अब ओके इसमें सर। एक बार मुझे दिखा दो, वहां पर सी में जाओ तो एक बार देख ले तुम्हारा फैमिली है कि नहीं है। सी में ऐसे इसको मिनिमाइज कर दो, इसका जरूरत नहीं है। ऊपर कॉर्नर पे देखो मिनिमाइज करने का ऑप्शन है, मतलब छोटा कर दो इसको, या बंद कर दो अगर कंफ्यूजन है तो। बस ये देखना है कि जो फाइल मैंने दिया है वो डाउनलोड है कि नहीं। कहाँ पर जाना है सर? वो मिनिमाइज, उधर कॉर्नर पे देखो ना, मिनिमाइज का ऑप्शन है। बंद कैसे करोगे सॉफ्टवेयर को? और इस सॉफ्टवेयर को? अच्छा हाँ, अच्छा। बस हो गया। सी में जाओ, सी, सी? यहाँ से सी में कहाँ से इसको जाएंगे? मिनिमाइज कर लो ना, इसको मिनिमाइज कर लो। और ड्राइव में जाना है? हाँ, ड्राइव। प्रो यहाँ इसमें सी वाले में, पहले वाले में, यहाँ पर प्रोग्राम डाटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ऊपर व्यू ऑप्शन दिख रहा है, ऊपर व्यू ऑप्शन, और आगे, हाँ हाँ, सर हाँ। इस पर क्लिक कर दो। नीचे आ जाओ, शो, यहाँ पर आके हिडन फाइल्स, हिडन आइटम, लास्ट वाला। हाँ, अब देखो यहाँ प्रोग्राम डाटा दिख रहा होगा, हाँ और सर, ऊपर प्रोग्राम डाटा। इसके हाँ। अंदर जाओ,
एनी ऑटोडेस्क के अंदर जाओ, ऑटोडेस्क RVT 2020 दिख रहा होगा यहाँ पर, हाँ इसके अंदर सर, जाओ, RBD2। टेम्पलेट इसमें जाओ, लाइब्रेरी में चले जाओ, जेनरिक के अंदर जाओ। हाँ, यहाँ ले आके फाइल रखना पड़ेगा। ये जो RBT वाला है ना, इसके अंदर ले डाउनलोड आ, जो हो रहा है। जो डाउनलोड हो रहा है उसको एक्सट्रैक्ट अच्छा। करके RBT ट्वेंटी हम्म। ट्वेंटी के अंदर आके पेस्ट कर देना बस। यहाँ पर जो इसमें इसके अंदर उसको नहीं, एक्सट्रैक्ट और करके बैक रहे। और बैक और बैक आओ, RBT के अंदर। बेसिकली वो RBT फाइल है जो मैंने अभी आपको भेजा है, वो RBT है, तो अच्छा, RBT इस, के अंदर पेस्ट करना हाँ, होगा। यहीं पर पेस्ट कर दे, ओके सर, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करके करना, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके। यहाँ पर ठीक है, एक्सट्रैक्ट अलग से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लाना वही होगा कि डाउनलोड है? डाउनलोड में ही एक्सट्रैक्ट कर लेना है ना, तो एक्सट्रैक्ट करके अच्छा फोल्डर ठीक। बन जाएगा, वही फोल्डर यहाँ डाल देना। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, स्क्रीन ऑफ कर दो, कोई दिक्कत रहेगा कल दिखा देंगे, आपका काम चल रहा है आज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो गाइस हमें बस इतना सा काम करना है आज, वॉल बनाना है। परेशान मत होना कि कैसे बनेगा, क्या कुछ नहीं है, सिर्फ 4-5 दिन का समय है, ठीक है। जितना समय लगाओगे उतना ये बेहतर होता होता चला जाएगा, ठीक है। मुझे कोई घबराहट नहीं है कि कैसे होगा, मुझे पता हो जाएगा, ठीक है। बट ये समय का बड़ा वो है, नहीं दिया तो नहीं बनेगा, ठीक है। करिए, बाकी हम लोग कल आराम से इस पर डिस्कस करेंगे। ऑटोकैड का एक सेशन लेंगे हम लोग सैटरडे को, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। सैटरडे को जितने भी आपके ऑटोकैड के छोटे मोटे मुझे ही बताना है, वो भी आपको भी, लेकिन आज वॉल बना जरूर लीजिएगा। कल भले मैं उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, उसको मैं 3D में देख लूंगा, चेक करने के लिए कोई जरूरत नहीं है उसको, बट फिर भी बना के भेजना है, ठीक है, जिससे कि मैं पहले से देख कर रखूं, ओके। और सर, रिबेट फैमिली जो है वो कहाँ से डाउनलोड ये करेंगे? वही है जो आपको दिया है, रेबिट फैमिली ही है जो डाउनलोड ओके कर रहे ओके हो, ओके ओके सर। ठीक है। ओके सर। चलेगा, ठीक है। सर एक हाँ क्वेश्चन जी, हो सर। बोलो बोलो। सर जैसे मैं 25 जैसे अनइंस्टॉल करूंगा तो सर कई बार होता है ना, जैसे कुछ फाइल्स बच जाती है इसमें, जैसे अनइंस्टॉल अपनी। करने के लिए ऐसे अनइंस्टॉल करोगे कोई फाइल नहीं बचेगी। यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखना अनइंस्टॉल टूल, ऐसे सर्च ऐसे करो, ओके। और इस पे क्लिक करने के बाद यस करना। तो तुम्हारे जो सॉफ्टवेयर आएंगे, जैसे मुझे रेविट 2020 करना है, यहाँ पर क्लिक करूंगा सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर अनइंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है बिल्कुल सर। एक साथ सारे हो जाएंगे, ठीक है। ओके। अनइंस्टॉल टूल, ठीक है। आराम से करिए, बाकी हम लोग कल करेंगे, ठीक है। चलो।